सो जैसे कि मैं आपको ये क्लियर बता रहा था कि हमारा जो टारगेट है वो आपका इसको बैंकिंग पावर देने का है, और ज्यादा से ज्यादा नए लोग आपके तरफ आए, इस प्रोडक्ट के तरफ आए, मार्केट में इसकी डिमांड क्रिएट हो। ये इसके पीछे के कुछ हमारे इसके पीछे पर्पस हम लोग रख रहे हैं। तो आपको कैलकुलेशन जो करने के लिए इजी जाएगा कि जितना भी आपका लोन अमाउंट है वो लोन अमाउंट का आपको 40% कैलकुलेट करना है। वो 40% अमाउंट दैट विल बी अप टू 4 लाख रुपीज। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 95% लोग इस मार्केट में जो भी लोग व्हीकल लेते हैं, फिर वो चाहे यूज्ड हो या नहीं हो, वो मार्केट से लोन ही लेके उसको प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी आप लोन से ही लेते हो तो यहाँ पे जो वन है वो किसी को भी अपने अमाउंट के रूप में, इंस्टॉलमेंट पेमेंट के रूप में वो यूज कर सकता है। ये उसको एक अथॉरिटी यहाँ से मिलती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन पे सब लोगों को दिख रहा है कि मारुति स्विफ्ट का जो प्राइस है दैट इज 6,89,000, जिसमें आप लोन ले रहे हो 5,68,000 रुपीज का, जिसका इंस्टॉलमेंट आपको बाय द रेट ऑफ 9.6% ईयरली। ये कम भी है क्योंकि अभी 7.5-8% एवरेजली आपको मिलता है। तो उसके हिसाब से आपका जो इंस्टॉलमेंट आएगा एवरेज 11,971। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें क्लियर रहे। आप जो भी व्हीकल किसी को एग्जाम्पल के तौर पे बताए तो आपको ये चीज पता रहे कि किस टाइप से आपको उसका कैलकुलेशन उनको समझाना है या बताना है। अब जो भी उनकी इंस्टॉलमेंट रहेगी दैट आउट ऑफ दैट प्राइस 40% विल बी पेड इन वन, जिसका कूपन एक साथ जनरेट किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल थे और शायद होंगे भी कि अगर हम लोग एज ए इंस्टॉलमेंट के तौर पे ये कॉइन अगर ले रहे हैं तो फिर एक साथ में इतना सारा बड़ा अमाउंट आप लोगों से क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम है डील शेकर मैनेजमेंट के तरफ से जो उसका स्ट्रक्चर है, इतने सारे कूपन्स ऑन एंड ऑन मंथली बेसिस पे अप्रूव करवाना, फिर वो सारे लोगों को बाय करवाना, ये एक बहुत बड़ा हर्डल है। दूसरा, आप लोग खुद जानते हो कि अभी डील शेकर मैनेजमेंट ने डील्स के पीछे आई थिंक कुछ 1.20 जो परसेंटेज है वो परसेंटेज चार्ज करना शुरू किया है। तो वो परसेंटेज के थ्रू आप ही को हर बार हर मंथ के लिए मंथ बाय मंथ, या अगर हम लोग उसको क्वार्टरली भी रखे तो वो चीजें वहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये सारा कूपन एक साथ बन रहा है। और यहाँ पे जो भी अमाउंट अभी जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन में आ रही है 2,27,475, तो आपकी जितने भी इंस्टॉलमेंट है ये जो वैल्यू आ रही है उसमें से वो इंस्टॉलमेंट को आपको डिवाइड कर देना है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर किसी प्रोडक्ट व्हीकल के पीछे आप लोगों ने अगर पूरा 4 लाख रुपए का कॉइन यूज किया हुआ है और उसके लिए आपका इंस्टॉलमेंट अगर 25,000 एवरेज आ रहा है वो पूरे लोन अमाउंट के पीछे, तो डिवाइडेड बाय आप 25,000 करेंगे तो आपके टोटल 16 मंथ के जो इंस्टॉलमेंट है वो आपके वन से एडवांस पे रहेंगे। एडवांस पे के लिए हमने कुछ इसके में भी कुछ प्रोविजंस बनाए हुए हैं। सबसे पहले जो ईएमआई सबके क्लियर होंगे जितने भी इस ऑप्शंस के थ्रू रहेंगे, उसमें 3 डेट्स रहेंगी। सबसे पहले 6 है, देन नेक्स्ट जो है दैट इज 16 एंड देन आफ्टर 26। तो ये 3 डेट्स को जो हमारा बैंकिंग पार्टनर रहेगा लो कूपन्स के साथ में, उसके थ्रू जितने भी लोगों ने इस ऑप्शन का स्विचिंग किया हुआ है, यूज किया हुआ है, उन सब लोगों को वहां पे उनके अकाउंट में वो पेमेंट सारा मिल जाएगा। जिसके लिए जैसे आपको बैंक से स्टेटमेंट मिलता है, आपको रेगुलर बेसिस पे एसएमएस आते हैं, उसी टाइप से यहाँ पे आपको सारे रिमाइंडर एसएमएस आएंगे। एंड वी आर ट्राइंग कि आपके पास में ऑलरेडी एक ईएमआई एडवांस के रूप में रहे। इसका जो एक्टिवेशन पीरियड टाइम रहेगा ये दैट विल बी 60 डेज, जो कि ऑलरेडी एक बहुत सारे लोग डिमांडिंग कर रहे थे कि टाइमलाइन जो ऑलरेडी 4-5 कभी कभी किसी किसी कंडीशन में 7-7 8-8 महीना भी जा रहा है, तो उसको हम लोग किस तरीके से कम कर पाए। तो ये इंस्टॉलमेंट पैटर्न से ये प्रोसेस ऑफ डिलीवरी जो है ये थोड़ा फास्ट हो पाएगी। और साथ ही साथ जो मार्केट में जो फेक प्रैक्टिसेस या बैड प्रैक्टिसेस अभी तक के हुई है वो सारे के सारे रुक जाएंगी। और ये जो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा वो बेनिफिट होगा नए पर्सन को। जो नया पर्सन इसको अडॉप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक्सेप्टेंस जो पर्सन किया हुआ रहेगा ही विल फील पॉजिटिव अबाउट इट, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पे उसको कोई इंस्टॉलमेंट पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं आपके साइड से अगर मैं बात करूं कि आप लोगों ने कॉइन्स होल्ड किए, तो मेरा तो सबसे पहले आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज तो यही रहेगा कि आपका सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल निकलने तक के ही आप ये डील्स को अवेलेबल कराइए।
उसके बाद में आप ये कूपन्स को अवेलेबिलिटी के मतलब जो है उसकी उतनी ज्यादा मत करिए। रीजन है इसके पीछे, बिकॉज मार्केट में अगर आप ही लोग अपने कॉइन्स का रेट गिरा के लोगों को दोगे तो कल चल के यू विल फील योर सेल्फ अगेन इन टू द पॉवर्टी, क्योंकि वो फिएट मनी आपके पास में बहुत ज्यादा देर बचने नहीं वाला है। ये आप मेरे से बात लिख लीजिए। और 2030 के बाद में वो सारे लोग जो आज ये इस तरीके से अगर अपने कॉइन्स खत्म कर देंगे तो शायद वो सारे लोग रिग्रेट करें। और ये चीज मैं नहीं चाहूंगा कि जितने भी आज इस मीटिंग में है ओवर द पीरियड आगे में उनको ये जो मैसेज आज उन्होंने देखा उसके ऊपर उनको पछतावा करना पड़े। तो ये इंस्टॉलमेंट में हम लोग फ्यूचर में कुछ ऐसे भी चेंजेस लाने वाले हैं कि जहाँ पे हर वो इंसान, हर वो मेंबर को बहुत ज्यादा प्राउड एंड कॉन्फिडेंट फील होगा रिलेटेड टू दिस डील। जहाँ पे अभी सिर्फ हम लोग 40% पे है। मेरा ये विजन है पर्सनली कि मैं आप लोगों को पूरे लोन अमाउंट के ऊपर 100% ये वन यूज करने का एक टारगेट जो है वो मैं कैरी आउट कर रहा हूँ। और जैसे जैसे ये सारी चीजें आगे बढ़ती रहेगी तो हम लोग उस टारगेट्स को भी अचीव करेंगे। नाउ जैसे मैं एक पॉइंट जब भी क्लियर कर रहा था कि आपको जो 10% वाला जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, व्हाई वी हैव केप्ट इट, क्योंकि हम लोग इसमें एक कंडीशन ये रख रहे हैं कि एज अ बैंकिंग हम लोग चाहते हैं कि कोई भी पर्सन जो भी इस कंपनी में ये इसके डील का बेनिफिट ले फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके साथ में एक रिलेशनशिप हमारा बिल्ट हो विद लो कूपन, विद दैट बैंक एंड विद दैट करेंसी। तो ऐसे ट्राई रिलेशन तीनों तरीके से हम लोग उसके साथ में बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग अगर कहीं छूट भी जाते हो उनको राइट मैसेज देने से या कुछ उनको राइट विजन देने से, फिर भी हम लोग हमारे साइड से वी विल मेक श्योर कि उनको सारी चीजें पता रहेगी। तो ये जो सारा 10% वाला जो कंडीशन है ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इसमें कुछ मेजर चेंजेस है। दैट मेजर चेंजेस विल बी कि आपको जो भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वो पॉइंट्स जो आपके ऐप पे रहेंगे, जो आपके लोको पॉइंट्स के रूप में रहेंगे, इसका आप दोनों वे से इसका यूज कर सकते हो। सबसे पहला यूज जो आप कर सकते हो दैट इज कि आपका जो 50% आउट ऑफ दैट अमाउंट रहेगा। जैसे अगर किसी ने 7 lakhs की कॉस्ट की व्हीकल अगर सिलेक्ट की है, उसमें से 70,000 अगर उनका 10% बन रहा है, तो वो 10% अमाउंट उनका पूरा लोको पॉइंट्स में रहेगा, उनके ऐप पे, उनके डैशबोर्ड पे। ये लोको पॉइंट से वो नेक्स्ट कार के लिए अगेन उसी शोरूम में वो बुकिंग के तौर पे कर सकते हैं, या फिर जो पूरा पॉइंट्स है वो पॉइंट्स को अगेन अपने ईएमआई में एड ऑन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे पास में एग्जांपल जो बताया कि अगर आपका इंस्टॉलमेंट 25,000 आता है, जैसे यहाँ पे 11,971 आ रहा है, तो इसमें अगर किसी ने 10% कॉस्ट अगर पे किया हुआ है, उसको अगर पॉइंट्स में नहीं यूज करना है, उसको इकोसिस्टम के थ्रू नहीं यूज करना है, तो उसको वो अपने ईएमआई पे भी स्विच करके यूज करवा सकता है। तो ये कुछ मेजर जो चेंजेस है ये आपको यहाँ पे समझने जरूरी है। एंड आने वाले टाइम पे ये इसी के साथ में हम लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड भी कुछ डील्स प्रिपेयर कर रहे हैं, देन गोल्ड ऑर्नामेंट से रिलेटेड कुछ डील्स प्रिपेयर कर रहे हैं, और ग्रोसरीज में भी हमारे कुछ नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो टारगेट्स आ रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये ईएमआई पैटर्न जो है वो क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल रहेगा वो रूल ये रहेगा कि जिसके नाम पे व्हीकल रजिस्टर्ड रहेगी उसी के नाम का डील शेकर कूपन पे नाम होना चाहिए। मतलब जो कूपन रहेगा वो कूपन उस पर्सन के ही नाम पे होगा, तो ही वो डील के जो भी कंडीशन है वो अप्रूव की जाएगी, अदरवाइज नहीं। इसमें जो फाइनेंस प्रोसेस है वो फाइनेंस प्रोसेस के लिए हमारी टीम आप लोगों को गाइड करेगी, आप लोगों को सपोर्ट करेगी। रिलेटेड टू दैट हमारे फाइनेंस मैनेजर जल्द से जल्द ही इसमें ऑलरेडी आपके नियरेस्ट लोकेशन के ऊपर अवेलेबल रहेंगे, मेन सिटीज में अवेलेबल रहेंगे, जहां से आपको ये फाइनेंस का पूरा जो काम है वो पूरा आपको कंप्लीट A to Z प्रोसेस आउट करके मिलेगा। नाउ एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू, जो मैंने ग्रुप्स में भी देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि बहुत सारे लोगों बिजनेस सेंटर या फिर लोगों के जो हमारे नेक्स्ट आउटलेट्स है उससे रिलेटेड भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट में है, उससे रिलेटेड भी उनको
बहुत सी चीजें जाननी रहती है। तो मैं आप सब लोगों को एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि हमने जिस टारगेट से उसको मार्केट में सबसे पहले लोगों को बताया था, शेयर किया हुआ था, वो हमने थोड़ा सा अभी चेंज कर दिया है और थोड़ा सा हम लोग उसके लिए स्लो, मतलब थोड़ा सा प्रोसेस को रोक के उसको एक एक कंप्लीट करते हुए दे रहे हैं। तो प्रेजेंटली हमारे 3 लोको बिजनेस सेंटर ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, जहां पे नए मर्चेंट रजिस्ट्रेशन या जितने भी लोग हमारे जो अदर प्रोडक्ट रेंज आने वाले, जैसे कि मैं आपको ये चीज बता दूं कि हमारे जितने भी डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज आएंगे, जिसमें आपको अगर ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड या गोल्ड से रिलेटेड जो भी चीजें आएगी, वो एक्सक्लूसिवली उसी सिटीज में अवेलेबल रहेगी जहां पे हमारे लोको बिजनेस सेंटर रहेंगे। उसी सिटी में वहां पे अवेलेबिलिटी उस सारे प्रोडक्ट्स की रहेगी। फिर आप चाहे वो टू व्हीलर ले लीजिए या फिर चाहे आप कोई ग्रोसरी से रिलेटेड प्रोडक्ट क्यों ना ले रहे हो, तो वो आपको सिर्फ वो लोको बिजनेस सेंटर पे ही अवेलेबल होंगे। ये सिर्फ वन कम्युनिटी के लिए नहीं, बट दिस इज द बिजनेस मॉडल व्हाट वी आर क्रिएटिंग फॉर एंटायर अदर स्पेस। जो जैसे हमारा जो टारगेट है, तो कोई अगर पर्सन फ्यूचर में इथेरियम से कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा है, तो उसके नियरेस्ट लोको बिजनेस सेंटर पे उस प्रोडक्ट की डिलीवरी होके वो पर्सन को डायरेक्टली उसका अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट रहेगी। एंड साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि इनिशियल स्टेज में हमें बहुत सारे फीडबैक्स मिले लोगों से, उनके रिव्यूज मिले, तो इसके लिए वो बिजनेस सेंटर जो है वो बहुत ज्यादा कारगर रहेगा। और उस सेंटर का हमारा एक और उद्देश्य ये है कि मार्केट में आज तक के पिछले कई सालों से जो मार्केट में स्कैम्स होते हैं, लोगों के साथ में धोखा होता है, वो धोखे से रिलेटेड कोई चीजें जो है, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम या उनका पैसा कैसे वो सेव रहे, या लीगल तरीके से कुछ एक लीगल सपोर्ट टीम हम लोग उस सेंटर को कनेक्टेड रह के वहां पे प्रिपेयर करें, ताकि हम लोग सिर्फ एक बिजनेस ना करें, लेकिन गवर्नमेंट को भी और एक सोसाइटी को भी एक राइट डायरेक्शन पे हमारा चेहरा हम लोग सही तरीके से दिखा पाए कि हम लोग क्या चेंज इस सोसाइटी में करने वाले हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि वन एकेडमी के थ्रू हमें जो पावर हमारे पास में है, वो पावर अगर हम लोग राइट वे पे अगर उसका महत्व समझे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी चीज के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए कभी भी वेट करना पड़े। फिर वो चाहे सवेरे से आपका जो सवेरे आपको दूध लगता है घर पे, वहां से लेके रात के मॉर्निंग तक की क्यों ना हो, ये सारी चीजें आई बिलीव पर्सनली कि ये हमें यहाँ पे मिल सकती है। परसेंटेज रेशो 100% उस दिन आएगा जिस दिन सारे के सारे मेंबर लोग 100% अपने माइंड में रखेंगे कि नहीं, हम लोग कैश का यूज नहीं करेंगे, हमें सिर्फ डिजिटल करेंसी ही यूज करनी है, व्हाटसोएवर इट में बी। तो वेलकम टू द डिजिटल बार्टर। आई हैव ऑलरेडी प्रोसीड विद समथिंग वेरी बिग विच आई वांटेड टू डू, नॉट फॉर यू ऑल बट एज वेल एज वो सारे लोग कि जहाँ पे इस टाइम पे उनको ये प्रोडक्ट की या ये अपने करेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप लोगों से भी वही एक तहे दिल से मैं हमेशा एक ही एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि डोंट इवन अफोर्ड टू हैव दैट सेम मिस्टेक्स अगेन, व्हाट यू हैड, व्हाट यू लिसन एंड व्हाट यू हर्ड। ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोग अगर फिर से वो गलत शुरुआत करेंगे तो गलत रिजल्ट पाएंगे। हम लोग अगर ये नंबर्स को बढ़ते हुए या गलत तरीके से वो बढ़ते हुए दिखेंगे, तो वी विल स्टॉप दिस ऑल ऑपरेशन फॉर वन। ये आप लोगों के ऊपर अभी डिपेंड करता है कि आप लोग हमें एज अ कंपनी, हमें एज अ जो हम लोग इस कम्युनिटी के लिए करना चाहते हैं, इसमें कितने कैसे आप इसमें आपको आप हमें सपोर्ट करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो मेरा टारगेट है, मैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो विजन पहले दिन पे रखा हूँ, क्योंकि शायद आप लोगों के सामने ये 2021 में आया, लेकिन इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2018 में ही कर दी थी, जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी 1000+ मर्चेंट को एक बीटा वर्जन पे इसको टेस्ट कर चुके हैं। मर्चेंट बहुत सारे मेंबर्स को हमने फ्री में पेड मेंबरशिप कार्ड बांटे। तो यही सेम विजन हम लोग अभी पैन इंडिया के लिए रख रहे हैं, और आप सब लोग एक आईएमए के तौर पे या जो भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनको एज अ प्रमोटर के तौर पे मैं ये ओपनली मैसेज देना चाहूंगा कि आप जो भी काम जिस भी कंपनी के लिए कर रहे हैं, सिर्फ एक सवाल खुद से ये पूछिए कि 7 साल की रिलायबिलिटी आपको किसी कंपनी ने दी है क्या। फिर आपके जो भी लोग हैं जिनको आपने किसी दूसरे प्रोडक्ट में पैसे डलवाए हैं, क्या वहां पे आपको अभी तक के कोई कंफर्मेशन या कोई भी स्ट्रॉन्ग रिलायबल सोर्स या रिलायबिलिटी फैक्टर दिखा है क्या। और अगर नहीं दिखा है, तो जिस
प्रोडक्ट के लिए आज आप वन का इस्तेमाल लोगों को फ्यूचर में करवाएंगे, तो क्या वो चीज भले ही आपको एक्सचेंज के तौर पे नहीं दिख रही है, लेकिन द बेसिक एक्सचेंज ऑफ एनी करेंसी इज द बार्टर, जहाँ पे हम लोग एक्सेप्टेंस करें, हम लोग उसको यूज करें। और गुड न्यूज हमें हमेशा पॉजिटिविटी मिलती रहती है, कुछ बुरी बातें होती है तो कुछ अच्छी भी चीजें होती है। जैसे नागपुर में हमारे एक जो डीलर है मिस्टर अरुण मोटर्स, वहां पे उनकी जो मैनेजमेंट टीम है, नाउ दे हैव डिसाइडेड टू बाय वन। कुछ अपने साइड से उन्होंने वन को एज अ अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रखना शुरू किया है, बिकॉज साल भर से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारे तरफ से उनको 20-25 प्लस व्हीकल्स के बुकिंग ऑर्डर्स मिले हैं, और आने वाले हर वो टाइम पे वहां पे उनको जो लोगों का जोश दिखता है, जो सपोर्ट दिखता है, so looking to that support they are more excited। यही मैं चाहता हूँ कि आपके सिटी में भी आपका जो डीलर है इस पॉइंट पे ऐसा एग्री हो, और खुद वो उसको लगे कि अगर ये करेंसी मेरे पास में नहीं है या मैं इनके इकोसिस्टम का पार्ट नहीं रहता हूँ, तो मैं शायद अपने लिए बहुत बड़ा एक आगे फ्यूचर के लिए नुकसान बनाऊं। तो ये कुछ टारगेट्स है, ये मैं रख रहा हूँ अपने साइड से। और सेम चीज जो है वो मैं मर्चेंट साइड से, आप लोगों के साइड से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इसका जो राइट इस्तेमाल है, राइट जो फोकस है वो उसको करें। एंड ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैं आपको यहाँ पे इस मीटिंग में बताना चाहता था। आज के इसमें जो सबसे बड़ा ये अपडेट है रिलेटेड टू ईएमआई इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो अगर किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो एक एक करके पूछे, अपने हाथ रेज करे या चैट बॉक्स में अपना ये डालें। कोई भी सवाल रिलेटेड टू आपके केवाईसी, कोई भी सवाल रिलेटेड टू एक्सचेंज, कैश आउट यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। तो प्लीज मेक श्योर आप खुद का भी वक्त और हमारा भी वक्त बर्बाद ना करें रिलेटेड टू दैट। मैंने जैसे बताया कि मैं कुछ वीडियो सीरीज अभी बनाने वाला हूँ, मैं कुछ जो इससे रिलेटेड ट्रेनिंग सीरीज है अपने वक्त टाइम निकाल के आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ, जो जिसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हो, जहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि डे टू डे बेसिस पे मैं वन के लिए भी और साथ ही साथ लो कूपन्स के लिए क्या डेवलपमेंट कर रहा हूँ जो आपको पता रहे, जो आपको दिखे। और इसके साथ ही जो आने वाले टाइम पे जितने भी प्रोडक्ट रेंज हम लोग ला रहे हैं उससे रिलेटेड भी मैं आपको अपडेट उस चैनल के थ्रू दे सकूं। तो लो कूपन्स को भी आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड साथ ही साथ जो डील शेकर से रिलेटेड या वन इकोसिस्टम से रिलेटेड जो भी चीजें रहेगी उसके लिए भी जो हमने ऑलरेडी चैनल बनाया हुआ था उसको भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। देन यहाँ पे मैं सत्येंद्र सैनी जी जो है फ्रॉम इंडिया, आई एम पर्सनली थैंकिंग हिम। कुछ ऐसे नाम मैं आज यहाँ पे पर्सनली लेना चाहूंगा, वीडियोस में उनके नाम रह गए थे, लेकिन वो सारे लोग जो अपने अपने साइड से मुझे हमेशा फोन करके मुझे एक पुश देते हैं, मुझे एक मतलब एक सपोर्ट देते हैं, वो हमेशा एक मैसेज देते हैं कि आप जो भी कर रहे हो वी आर ऑलवेज विथ यू। और एज अ कम्युनिटी, एज अ परिवार, हमें ऐसा कोई बोलने वाला जहाँ पे मेरा उनके साथ में कोई ऐसा पर्सनल रिश्ता नहीं है, ना कहीं पे मैं उनके साथ में कई सालों से जुड़ा हूँ, ना कोई ऐसा खून का रिश्ता है, लेकिन स्टिल ये ऐसे जो सवाल आते हैं, ऐसे जो रिव्यूज आते हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं एक पुश देते हैं कि मैं और वो बेस्ट चीज क्या कर पाऊँ आप सब लोगों के लिए। और सिर्फ इसमें बट ऑब्वियसली ये कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर कोई चैरिटेबल थीम हम लोगों ने ये शुरू नहीं की है, जहाँ पे एक एज अ कॉर्पोरेट हम लोग एज ए कंपनी, लेकिन कंपनी फॉर पीपल फॉर देयर राइट थिंग, इस डायरेक्शन में हम लोग उसको लेके जाना चाहते हैं। तो कुछ जो चेंजेस है वो चेंजेस को आप एडमिट करें, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। और रिलेटेड टू जो डिलीवरीज है उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के जो पेंडिंग डील चल रही है, तो हमने डील वैसे भी पहले स्पेसिफाई की हुई थी कि 90 to 120 डेज में हमारा जो इन्वेस्टर सर्कल है प्लस साथ ही साथ जो हमारी मार्केटिंग टीम है, जो इस कॉइन को न्यू एजुकेशन पैकेजेस के थ्रू आपसे जो लिए हुए हैं, जिन लोगों ने बुकिंग किए हुए हैं कूपन खरीद के, उसमें वो हम लोग सेल आउट करने की या उसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टर की ढूंढने की कोशिश करते हैं। फॉर दैट वी हैव केप्ट इट दैट 90 to 120 डेज ऑफ पीरियड। अब यहाँ पे हमारे भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो वो ही सेम सप्लाई के हिसाब से हमारा आज का जो लिमिट है दैट इज ऑन 2 to 3 व्हीकल्स ऑन अ डेली बेसिस। लेकिन ड्यू टू द अपडेशन जो हमने जनवरी एंड फरवरी मंथ में देखा,
तो वहां पे बहुत सारे लोगों के कॉइन्स रिडीम ना होने की वजह से उस टाइम पे हमारा ये रेशो भी कम था, उस टाइम पे डिलीवरी पेंडिंग रेशो भी ज्यादा बढ़ गया। तो आज हमारे पास में वैसे डिमांड रहती है डेली की 10-15 व्हीकल्स की डिलीवरी की, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली सिर्फ 2 या 3 को ही पुश कर पाते हैं। तो जाने अनजाने में हमें उसको बाकी के लोगों को होल्ड करने के लिए उन्हें रोकना पड़ता है। तो कहीं पे भी आप लोग ऐसा मैसेज, गलत मैसेज ना आप तक के आने दीजिए कि हम लोग किसी दूसरे को या खुद हमारे टीम को ही हम लोग व्हीकल्स अवेलेबल करवाते हैं और आपको होल्ड करवाते हैं, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। पूरा का पूरा जो सिस्टम बना हुआ वो एज पर द स्लॉट वाइज बना हुआ है, जिसका भी नाम उस स्लॉट में आता है वो स्लॉट के हिसाब से हम लोग उसमें लोगों को व्हीकल्स डिलीवरी करवाते हैं। लेकिन जो नया इंस्टॉलमेंट पैटर्न है वहां पे मैं स्ट्रांगली जितने भी दिसंबर, जनवरी या फरवरी या मार्च मंथ में जिन्होंने भी बुकिंग की हुई है उन सब लोगों के लिए मैंने ये हमेशा एक मैसेज दिया हुआ है, या मैं उनको सबको टीम को भी बोल के रखा हूँ कि आप उनको ये बताएं कि ये इंस्टॉलमेंट पैटर्न से आप उसको यूज कर ले, और जितना भी आपका बेनिफिट है, क्योंकि ऑलरेडी उनको 1 लाख का बेनिफिट ज्यादा एडिशनल मिल रहा है, और साथ ही साथ जितने भी उनके जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन को सेव कर सकते हैं। तो 10% उनको ईएमआई में आ चुका रहेगा। अगर बाय द स्लॉट वाइज सारे लोग अगर डाउन पेमेंट से जाते हैं तो वो क्लियरिंग होने में नो डाउट टाइम लगेगा, और वो टाइम तक के अगर वो वेटिंग कर सकते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वी आर ऑलवेज देयर एज पर द कमिटमेंट। जितने भी पुराने लोगों ने जिस डील पे उन्होंने कंडीशन पे बुक किया हुआ है दे विल रिसीव इन दैट सेम वे, बट टाइमलाइन विल बी द इशू। दैट इज व्हाट आई एम जस्ट क्लियरिंग यू फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी एक सिंगल पर्सन के साथ में भी अनफेयर रहूं, किसी एक सिंगल पर्सन को भी ये ना लगे कि कंपनी मेरे साथ अनफेयर है। और इसके लिए ही हम लोगों ने आप लोगों के लिए वो प्रूफ दिए हैं, जहां पे रिसिप्ट आपका एक लीगल ऑथेंटिकेट प्रूफ है। और आज के इस मीटिंग में आज मैं ये एक मैसेज और एक बहुत अच्छा हमारे सामने एक केस आई है जिसको मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ताकि आपको इस डील का या जो ये सारा प्रोसेस चल रहा है इसका इंपॉर्टेंस समझ में आए। एक पर्सन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके ऊपर ऑलरेडी एक केस चल रही थी जहां पे उनको कुछ 5 to 6 लाख रुपीज देने थे, जिसके लिए वो अनदर पर्सन ने उनके ऊपर केस की थी। और जो जितना भी कोर्ट में उनका केस चल रहा था, तो वो अमाउंट के लिए उन्होंने उस अनदर पर्सन सेकंड पार्टी को उन्होंने ये लो कूपन्स के डील के बारे में बताया कि मैं इस तरीके से मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं ये डील लो कूपन्स की डील के थ्रू ये मेरे जो पार्टी है इनका मैं पैसा जो डूबा हुआ है वो उसको मैं वापस दिलवा सकता हूँ। और उस अनादर पर्सन ने उनके वो बात कहने पे उन्होंने गाड़ी बुक की, एंड गाड़ी बुकिंग करने के बाद में उनकी जो भी वो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड के बाद में उनकी गाड़ी डिलीवर हो गई। एंड वो गाड़ी डिलीवर होके उनकी जो केस थी कोर्ट से वो सामने वाले अनादर पर्सन ने बैक ली। तो सोचिए 5 साल पहले मैं जब उनसे बात कर रहा था उन्होंने मुझे बताया कि सर बोले 4-5 साल पहले जो भी चीजें झूठ बोल के हमें ज्वाइन करवाई गई, मुझे कभी ये चीज का भरोसा नहीं था कि ऐसे मुकाम पे ऐसे मोड़ पे ये करेंसी आके मेरा साथ देगी। तो सोचिए मुझे एज अ प्रोडक्ट एज अ कंपनी नहीं पता था पहले शुरुआत में कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन आज ऐसी चीज जब सामने आती है तो बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस आता है और एक आगे में विजन मिलता है कि नहीं, वॉट एवर वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। तो जब आपके ये सोच आप अगर रखते हो किसी चीज के लिए तो टाइमलाइन हमेशा मैटर नहीं करता, वहां पे सिर्फ रिजल्ट मैटर करते हैं, एंड आई बिलीव ऑन रिजल्ट एज वेल। और हमेशा उसके ऊपर ही मैं ध्यान देने की हमेशा कोशिश करता हूँ, और आप लोगों से भी वही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी जो कंपनी का विजन रह गया था, जो रुजा मैडम का एक टारगेट रह गया था कि हमें एक मर्चेंट पॉइंट बनाना है, एक बिगेस्ट रिजर्व करेंसी बनानी है, और साथ ही साथ उस सोसाइटी के उस तबके को, उस सोसाइटी के उन लोगों को हमें एम्पावर करना है, उन लोगों को हमें इस करेंसी का पावर समझाना है, जो शायद 2 वक्त के रोटी के लिए, मकान के लिए भी आज दर दर भटक रहे हैं। मेरा जो एजुकेशन का पहले से टारगेट था वो उसके पीछे का पर्पस ये था कि मैं ऐसे सारे जो कम्युनिटी है जहाँ पे जिनको वो एजुकेशन के पीछे पैसा नहीं नहीं खर्चा कर सकते, वहां पे ये वन करेंसी को सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन में लाऊं। मेरा कभी भी इसको नेटवर्किंग एंगल से इसको प्रमोशन करने का कभी ना टारगेट रहा है ना कभी रहेगा। क्योंकि नेटवर्किंग क्या होती है, मैं आपको एक वर्ड में मैंने जो समझा है वो चीज समझाना चाहूंगा कि नेटवर्किंग मतलब आपका नेटवर्क, आप
आपसे कितने लोग जुड़ना चाहते हैं, आपसे कितने लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, आपका वो साथ चाहते हैं, और वही लोग आपके साथ में एक टीम बिल्ड करते हैं, वही लोग एक सोच बिल्ड करते हैं, उसी को नेटवर्क कहा जाता है। लेकिन मैं देखता हूँ मार्केट में वो सारे लोगों को जो एक साथ 10 प्लान लेके चलते हैं, और दे वांट टू बिल्ड द एम्पायर, दे वांट टू बिल्ड द बिजनेस फॉर देम विद करोड़, जहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते बड़ी बड़ी टीम, लेकिन नेटवर्क का सही इस्तेमाल नहीं जानते। तो ये चीज, कुछ चीजें हमें समझनी जरूरी है। एंड नो डाउट, ऑलवेज मैं जितने भी मेरे लाइफ में मैंने चेंजेस किए, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वन। और मैं दावे के साथ में ये भी कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वन के थ्रू अपने एक्चुअल में जिंदगियां चेंज की है। तो आज मैं ये चीज बहुत पर्सनल इसमें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक एग्जाम्पल मेरे सामने आया, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे और भी है जिसको हमें खड़ा करना है, बनाना है, जो आप लोगों के साथ में ही पॉसिबल हो सकता है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द हम लोग हमारे पुराने बैड डेट्स को क्लियर करें। मैं चाहता हूं जितने भी पुराने लोग जो है एज ए लीडर भी या एज अ मेंबर्स भी, वो सारा अपना जो भी ड्रॉबैक है माइंड में, फिर वो चाहे पैसा फंसा हो या एक्सचेंज का हो, वो फटाफट क्लियर करे और डेली बेसिस पे अपने कॉइन्स को यूज करें। और ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके नियर एंड डियर है जो आज इस लॉकडाउन के वजह से इकोनॉमिकल फटका खा चुके हैं, मैं ऐसे बहुत सारे मर्चेंट लोगों से मिला हूँ जो अपने बिजनेस से 70% डाउनफॉल में चल रहे हैं, मार्केट में कर्जे लेके वो अपने बिजनेसेस को चला रहे हैं। ये फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, और ये चीज आप अपने सराउंडिंग में भी देखेंगे, बिकॉज ये चीज जो है, जो आपको ही उनके लिए एक राइट नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश करेगी, और आप ये किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए नहीं दे सकते। ये मैं आपको चैलेंज के साथ में बोलता हूँ। और मेरे साथ में वन ऑन वन कोई भी जो नेटवर्किंग लीडर है, मैं उनको चैलेंज नहीं दे रहा हूँ ये, लेकिन मैं मेरे जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसके थ्रू आज ये कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि आप मार्केट में कोई भी कंपनी को बाइफरगेट करिए, क्रॉस चेक करिए, वेरीफाई करिए, उसके प्लान को देखिए, उसके बाद में वहां की वर्किंग का जो हाईएस्ट टू हाईएस्ट आप कमा सकते हैं वो आप सारा कैलकुलेट करिए। उसके बाद आप लेके बैठिए वन इकोसिस्टम को, और यहाँ की सारी चीजें देखने के बाद में आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि आपको वो कंपनी या इस कंपनी में ज्यादा इनकम दिख रही है क्या। तो ये चीज मैं जब कॉन्फिडेंटली आपको बोल सकता हूँ, तो कुछ चीजें है, ये आपके ऊपर चॉइस है कि आपको ये करना ही नहीं करना। मैं प्रमोशन का किसी को मैसेज नहीं दूंगा, लेकिन प्रमोशन आप डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में वैसे भी कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस कार, एंड जो भी मेनी मोर रिलेटेड टू डील्स रहेंगी, तो मेक श्योर कि आप राइट डायरेक्शन में ही सारी चीजें करें। मेक श्योर हर किसी को पहले प्रोजेक्ट पता रहे, फिर उसके बाद में उसका इम्पोर्टेंस पता रहे, फिर उसके बाद में उसको जो भी बेनिफिट है उसके, वो बेनिफिट उसको मिले। चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ कि मिस्टर निर्भर जी जो है उन्होंने एक लिंक शेयर किया है, एज अ मर्चेंट आई क्रिएटेड अ डील लीगल केस फॉर 100% वन। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, जो आपने कंट्रीब्यूशन रखा है फॉर दिस। आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड कि अगर ये ऐसे टाइप के जितने भी मर्चेंट्स हम लोग आएंगे आगे, सर्विस फैक्टर तो आपको मैं सीधा बता देता हूँ, आप आपके आसपास में जितने भी डॉक्टर्स है, जितने भी लीगल या जो भी सर्विस ओरिएंटेड लोग हैं, उनको जाके सबसे पहले 100% पे जबरदस्ती उनसे 10-10 कूपन डलवाइए, जबरदस्ती डलाइए, क्योंकि आप किसी से पैसा नहीं मांग रहे हो, ना ही आप किसी को इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो। आप उनको ये 10-10 कूपन देके उनको एक्सपीरियंस करवाइए। और साथ ही साथ जैसे लोको बिजनेस सेंटर और जितने भी नेटवर्किंग के जो लीडर्स है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा पर्सनल लेवल पे कि आप लोको बिजनेस सेंटर के लिए आप आगे आइए, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ लो कूपन्स का ही काम नहीं करना, क्योंकि उसके लिए हमने हमारे साइड से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि हमारी टीम वहां पे रहेगी, हमारे एम्प्लॉयज वहां पे रहेंगे जो वहां पे अपना काम करेंगे। आपका काम यह है कि जितने भी लोग आप क्रिप्टो कम्युनिटी के जानते हो, वन मेंबर को जानते हो, उनको आप वहां पे बुला के जो भी आपके जो भी वर्क है उससे रिलेटेड और लो कूपन से रिलेटेड जो भी वर्क चल रहा है उससे रिलेटेड वहां पे आप उनको अपडेट दिला सकते हो। एंड वी हैव ऑलरेडी मेक श्योर कि जो भी उसका कॉस्टिंग आता है वो कॉस्टिंग आपका जल्द से जल्द क्लियर हो। कुछ ऐसे टारगेट हमने वहां पे रखे कि जिसमें आपका वो जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा आपका क्लियर रहे। तो एक सिटी में एक ही लोको बिजनेस सेंटर अलाउड है, जैसे एक टाइप हो गया, एक बुक हो गया, उसके बाद में जब तक के उस
सेंटर के अगेंस्ट कोई चीज गलत हमें आइडेंटिफाई नहीं होती तब तक के वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा। तो इसके साथ में हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट जो टारगेट कर रहे हैं दैट इज ई स्टोर, जहाँ पे आप ये ग्रोसरीज, मैं जैसे पर्सनली वियतनाम 2-3 बार जाके आ चुका हूँ, वहां पे मैंने देखा है कि लगभग 15 से 16 शॉप्स हैं जहाँ पे लोग आज भी डे टू डे बेसिस पे सर्विसेज पे लेते हैं। तो ऐसे ही एक टारगेट हम लोग कर रहे हैं पूरे ओवरऑल क्रिप्टो स्पेस, क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए, जहाँ पे आज हम लोग, मैं आप सब लोगों को आज ये मैसेज, जो ये सारी चीजें बताने के पीछे का रीजन ये है कि वेयर एग्जैक्टली वी आर हेडिंग एज अ कंपनी, एज अ लो कूपन कंपनी, वहां पे आप लोग हमारे फर्स्ट पायनियर कस्टमर बेस है। ये पायनियर कस्टमर बेस ही हमारा नेक्स्ट फीडबैक है, और यही नेक्स्ट फीडबैक जो है वो आप ही की तरफ एज अ प्रॉफिट बन के आने वाला है, बिकॉज अल्टीमेटली जितना भी डिमांड बढ़ने वाला है वो आप ही के पास में बढ़ने वाला है, ना कि हमारे पास में। हम सिर्फ आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास में एग्जांपल 1000 पॉइंट्स है तो वो 1000 पॉइंट्स में से रफली आप पकड़ लीजिए कि 200-300 पॉइंट्स भी आपने अगर इसके थ्रू, पैकेजेस के थ्रू या फिर किसी को अगर ऐसे दिए, तो आप ही को ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट होने वाली है। तो इसका फायदा आप ही को जब है, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको कुछ चीजें जो है वो समझ के उसको अंडरस्टैंड करके चलनी है। So anybody is having any questions, so they can drop on text on chat box. I'm sorry for the waiting members, क्योंकि मीटिंग की लिंक जो है which is only for 100, we will make sure कि हम लोग नेक्स्ट टाइम से जो इसके लिमिट्स है that we will keep on 1000 plus, so that ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। लेकिन इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स भी रहेगी, जो रिकॉर्डिंग्स आप लोग यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, वो आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ओके यस, एनी क्वेश्चंस? हेलो सर। यस सर जो लोको पॉइंट है, इसका जो अडॉप्शन का जो टाइम टेबल रहेगा, वैलिडिटी, वो कितने टाइम के लिए रहेगा? देखिए, आपने अगर व्हीकल के पीछे, हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे आप पेटीएम पे जाके पॉइंट ये खरीदते हैं पेटीएम वैलेट में, वैसे आपको डिजिटल करेंसी से हम लोग ये लोको पॉइंट्स दे। फिलहाल वो लोको पॉइंट्स आप जितने भी हमारे डीलर्स रहेंगे वो डीलर्स पे जाके डायरेक्टली स्पेंड कर सकते हैं, और अगर आप वो डीलर पे जाके नहीं यूज करना चाहते तो जो भी आपने इंस्टॉलमेंट ली है वो इंस्टॉलमेंट के लिए आप उस अमाउंट को पे करें। ये दो ऑप्शंस आपको रहेंगे। तो इसमें वैलिडिटी आपकी आफ्टर 60 डेज ही वो शुरू हो जाएगी। हेलो। यस ओके सर। सर मेरे को Hello? ये डिपॉजिट अमाउंट का पता करना है, जो 10% डिपॉजिट अमाउंट है उसका फुली आई कैन कन्वर्ट इट टू ईएमआई? या यू कैन। ओके, सो बेसिकली इफ आई टेक अ लोन ऑफ 10 लाख, ठीक है, तो उसके ऊपर 40% इज 4 लाख प्लस 1,20,000 मैंने जो डिपॉजिट पे किया, सो दैट सो 5,20,000 विल बी कन्वर्टेड इनटू ईएमआई, राइट? हेलो। हेलो सर जी। हेलो सर जी, वो पुरानी गाड़ी जो मुक्त हो गई है उसका वो ईएमआई का अब क्या करना है? उसको आप ईएमआई पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। जो भी आपका 10% पे किया हुआ रहेगा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। प्लीज सारे लोग अगर नहीं म्यूट कर करनी है ले। तो क्या करना पड़ेगा? नहीं करनी है तो आपका जैसे स्लॉट में नाम आएगा, आपका वो पेमेंट डीलर को चला जाएगा और आप वो गाड़ी ले सकते हैं, जैसे जिस तरीके से अभी तक के प्रोसेस हो रहा था सेम तरीके से। थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके रोशन जी, जितेंद्र बोल रहा हूँ। या जितेंद्र जी, एक किया ब्रांड है बड़ौदा में से, बड़ौदा गुजरात से बोल रहा हूँ मैं। वो अपना हाँ। डील एक्सेप्ट नहीं कर रहा, थर्ड पार्टी पेमेंट। वाइट सो बिकॉज ये थर्ड पार्टी का इशू हमारे पास में साल भर से है। एक्चुअली होता क्या है कि कंपनी जो भी शोरूम ये व्हीकल देते हैं उनके लिए थर्ड पर्सन का जो पेमेंट है वो किसी भी एंगल से एक्सेप्ट नहीं किया जाता।
ये उनका पहला कंसर्न पॉइंट होता है। उनका कहना यही होता है कि जितने भी लोग कार ले रहे हैं सारा पेमेंट एक तो उनसे आना चाहिए, या फिर जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट इज बैंक, वो बैंक से ही उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि वो बैंक भी जो है वो ऑथोराइज होती है उनके पर्सनल नाम पे वो डिलीवरी ऑर्डर इशू करने के लिए। So what is the Hello, sir. solution for this now? तो इसका solution क्या है? For this solution, there is only two solutions what we have. The first solution is either we can directly have a contact and tie up with the manufacturer itself. दूसरा जो solution है वो ये है कि हम लोग डायरेक्टली वो जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को ही रोक दे कि जहाँ पे एज ए डीलर को पेमेंट ना जाए एज ए कंपनी हमारी साइड से, या फिर ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस को हम लोग अगर लोगों के थ्रू रखे तो वो लोगों के थ्रू सबसे ज्यादा फ्रॉड होने के हेलो सर, प्रदीप कुमार मैं बिहार से बोल रहा वहां हूँ। पे है। प्रदीप जी शांत रहिए, जस्ट 2 मिनट, किसी का जवाब चल रहा है उसके बाद आपका सवाल आप पूछिए, ठीक है। तो जितने भी ये एज अ डाउन पेमेंट जाते हैं वो उसके लिए सोल्यूशन एक ही है कि हम लोग एक तो वो कस्टमर जो बाय कर रहा है उसके पेमेंट अकाउंट में दे, बट वहां पे अगेन एक चैलेंज टास्क ये है कि क्या गारंटी है कि जिनको पेमेंट चला गया वो डायरेक्ट राइट वे पे वो सारा शोरूम को पेमेंट करेंगे और वहां से गाड़ी डिलीवरी लेंगे, क्योंकि अभी 190 प्लस डिलीवरीज में कुछ 12 ऐसे केसेस आए जिन्होंने अभी तक के हमें पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, उसका इनवॉइसिंग नहीं दिया, उनके वजह से हमारा ऑडिट में वो फाइल अभी तक के पेंडिंग में रखा हुआ है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी केसेस आए जिन्होंने 120% लिया हुआ है। तो ये चीजें रोकने के लिए अगर शोरूम को ही पेमेंट ना जाए तो ही ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। तो और ऑलरेडी फ्रॉम द डे वन वी हैव प्रिपेयर्ड दिस फॉर इंस्टॉलमेंट इटसेल्फ, लेकिन ये डाउन पेमेंट के थ्रू हम लोग एक मार्केट में स्टैंड क्रिएट करना चाहते थे इनिशियल बेसिस पे कि लोगों को ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट क्रिएट हो पाए इससे, ठीक है। इन हाउस फॉर Hello. Hello. Once again, in continuation to Yes. this. हाँ जी सर, मैं Sorry? मंजीत सिंह बोल रहा हूँ पंजाब से। सर एक जो मंजीत जी एक मिनट कूपन, रुकिए जरा। मंजीत जी एक एक सेकंड, मिनट रुकेंगे जरा प्लीज। जितेंद्र जी एक हाँ, सेकंड। तो किया ब्रांड की अगर गाड़ी बुक की है तो अभी नाउ हाउ वी कैन क्लोज दिस डील नाउ? अगर नहीं किया अभी क्या करना चाहिए? Simple, you just go and pay the down payment whatever you have offered on that Kia vehicle, whatever loan you are taking. For that loan you can use up to 4 lakh rupees. That 4 lakh rupees जो भी आपका अमाउंट रहेगा उसका कूपन आपने परचेज कर लिया। आफ्टर सबमिटिंग दैट कूपन विद इन 60 डेज, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ योर बुकिंग, वो 60 डेज कैलकुलेट किए जाएंगे और आपके जितने भी इंस्टॉलमेंट्स आ रही होगी उतने इक्वल इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे 6 तारीख को, ठीक है। अच्छा, यानी now low coupon will not pay directly to Kia brand. Instead of that, we have to go with the EMI option. Exactly. Yes. Okay, we'll discuss on this. Thank you for this. Thank you. Sure. In case if anything, you can call me up. No issue. Surely, Roshan ji. Surely. Thank you. Thank ਸਤਿ you. ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਕੂਪਨਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਿਡੀਮ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ प्रोसीजर होएगा, कब तक आ जाएगी मतलब साडी गड्डी? देखिए मैंने आपको जैसे अभी मीटिंग में जब इनिशियल पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जो लो कूपन डिलीवरी करता है उसकी प्रोसीजर क्या है। अभी के तारीख में जो हमारा डेली बेसिस पे रेशो चल रहा है दैट इज ऑन 2 to 3 व्हीकल्स, जिसमें हम लोग ये पेमेंट डीलर को कर रहे हैं। बट अगर जिन लोगों ने पुराने लोगों ने बुकिंग कर रखी है उसमें वो डे वाइज जो स्लॉट में उनका जिस दिन में नाम आएगा उसी दिन वो डीलर को पेमेंट जाएगा। अब यहाँ पे मैं सब लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ एक पॉइंट, बहुत सारे लोग मुझे ये फोन करते सर हमारी गाड़ी आ गई है, ये आ गया, वो शोरूम वाला प्रेशर दे रहा है, वो सारी चीजें दे रहा है। सिंपल सा मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा, वो उनका काम है गाड़ियां बेचना। हर महीने कई सालों से उनके यहाँ हर महीना गाड़ी बिलिंग होती है, सेम कलर की बिलिंग होती है, सेम मॉडल की बिलिंग होती है। इस मंथ में अगर निकल गई तो अगले मंथ में आ जाएगी, अगले मंथ में निकल गई तो उसके अगले मंथ में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी अगर चली गई तो वो आखिरी उस सदी की गाड़ी रहेगी या उस शोरूम की या उस सिटी की गाड़ी रहेगी। आपका फोकस होना चाहिए डिजिटल करेंसी यूटिलाइजेशन, आपका फोकस होना चाहिए डिजिटल करेंसी में मेरा कॉइन यूज होके इनकैश हो रहा है। साथ ही साथ आपका फोकस होना चाहिए वो कस्टमर जिसको आप ये बेनिफिट दिला रहे हो। ये 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप अगर उसके सामने रखेंगे तो ही उसको उसका
जो इस्तेमाल है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, वो मीनिंग उसको समझ में आएगा। ठीक है, हाँ जी, मेरा ठीक है, ठीक है। अगर मेरी ये let's say 19 EMI का गारंटी क्या है? इसका 19 EMI का कुछ एनओसी कुछ देता है क्या बैंक से? नहीं, इसमें आपका जो प्रोविडेंस कैपिटल बैंक रहेगा, यहाँ से आपका वो पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट शेड्यूल बनेगा। यहाँ से आपको पूरा जितने भी आपके इंस्टॉलमेंट पेड होने वाली कॉइन्स है, उसका सारा स्ट्रक्चर, उसका सारा लेटर आपको मिलेगा। आफ्टर दैट जितना भी नेक्स्ट अमाउंट रहेगा, जैसे अगर आपने 60 मंथ की इंस्टॉलमेंट ली है, जिसमें से 19 मंथ एक कैलकुलेशन के हिसाब से वो कॉइन में से आपके जाने वाले हैं, तो वो 19 मंथ पहले आपको पे करने की जरूरत नहीं है। वो सारा पेमेंट जो है वो उस कॉइन में से जाएगा। 19 के बाद अगर 21 मंथ या 22 मंथ जो भी रहेगा, वहां से आपको पे करनी है इंस्टॉलमेंट। ये उसका मीनिंग रहेगा। ओके, वो रीपेमेंट शेड्यूल में आ जाएगा क्या पूरा? यस यस, आपको हमारी जो फाइनेंस टीम है, अभी हमारी स्टेट वाइज फाइनेंस टीम आ रही है, जहाँ पे आपका काम ये रहेगा कि जैसे आप नेकेड डील पे जाते हो, वहां पे आपको ऑप्शन रहेगा फाइनेंस पे या कैश पे। अब जो लोग कैश में ले रहे हैं, मैं उनको ये चीज बता दूं कि जितने भी लोग अगर गाड़ी व्हीकल कैश से ले रहे हैं, तो उनको सारा पेमेंट ये लो कूपन पे करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 10 लाख की व्हीकल ले रहे हो, 10 लाख के व्हीकल में 4 लाख के कॉइन आपके अगर यूज हो रहे हैं और बाकी का पेमेंट अगर कैश में है, कस्टमर फाइनेंस नहीं ले रहा है, तो इन दैट केस वो रिमेनिंग 6 लाख रुपीज उनको लो कूपन को पे करने पड़ेंगे। बट उसमें विद इन 60 डेज ऑफ पीरियड, उसका टाइमलाइन 120 नहीं रहेगा, उसका टाइमलाइन रहेगा 60 डेज। 60 डेज के बाद में उनका पेमेंट जो है वो विद इन द 15 डेज ऑफ पीरियड साइकिल, जो भी स्लॉट में रहेगा, उनका सारा पेमेंट वो डीलर को जाके दे विल डायरेक्टली टेक द डिलीवरी। मतलब ऑन रोड कॉस्ट तक के सारा पेमेंट उनको देना है, क्योंकि हम लोग उसमें भी भरोसा नहीं कर सकते फ्यूचर में कि वहां पे कोई किसी पर्सन ने हमें बताया है कि वो कैश लेंगे और फिर बाद में फाइनेंस कर लेंगे या कोई भी चीजें कर लेंगे। तो ये चीजें बाद में होने से बेटर है कि उसको जो भी कैश लेगा वो कैश में इसी तरीके से उसका पेमेंट होगा। और इंस्टॉलमेंट अगर बैंक फाइनेंस लेगा तो पूरी की पूरी अमाउंट उनकी बैंक फाइनेंस पे जाएगी। ठीक है। हेलो ये वैलेट का सिक्योरिटी क्या है? आप लोको पॉइंट्स परचेस करता है, वैलेट में आता है ना, वो वैलेट का सिक्योरिटी क्या है? कोई हैक करने का सिक्योरिटी? देखिए, हम लोग एज अ कंपनी, जो हमारी टेक्निकल टीम है, सिक्योरिटी टीम है, ठीक है, वो सारा उसका जितना भी ये है सिक्योरिटी सिस्टम, जैसे SSDL हो गया या उसके नॉर्टन सिक्योरिटी हो गए, वो सारे हम लोग हमारे साइड से करके रखने वाले हैं। तो मेन पॉइंट मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि आपसे हम लोग डिजिटल करेंसी उस वैलेट में रखो लो कूपन के, ऐसा बोल नहीं रहे, पहली बात। दूसरी बात, ना आपके कहीं पे भी वन वहां पे रखे हुए रहेंगे, सिर्फ वहां से आप कूपन खरीदने वाले, वो कूपन का जो डिस्क्रिप्शन रहेगा दैट विल बी इन अ पॉइंट, और जो पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन रहेगा वो आपका वहां पे इंडिविजुअल वैलेट बनेगा। तो आप अगर किसी मर्चेंट के पास में जाते हो तो वही पॉइंट्स का आपने पेमेंट कर दे। जैसे अगर आपने किसी रेस्टोरेंट पे जाके वहां पे आपका 500 रुपए का बिल बन रहा है, जो पेटीएम से आप पेमेंट करते हो UPI के थ्रू या फिर वैलेट के थ्रू, बस वही पेमेंट आपको यहाँ पे लो कूपन ऐप के थ्रू करना रहेगा, जिसमें डायरेक्ट वो 500 पॉइंट जो है वो जो मर्चेंट है उसको रिसीव हो जाएंगे। And whatever the payment subjected to clearing, that will be from the low coupons and to that merchant individually. ठीक है? फिर इन फ्यूचर में लो कूपन का स्कैनर? यस यस, आफ्टर ऐप वो ऑलरेडी हमारा रहेगा। ठीक है। और आप खुद जैसे अभी आप जितना भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो अभी लो कूपन के थ्रू कर रहे हैं, फ्यूचर में आप सिर्फ लो कूपन के थ्रू ट्रांजेक्शन, ये पॉइंट्स का ट्रांजेक्शन करेंगे, और यहीं से जो पेमेंट है आपका, आप वहां पे एज अ डाउन पेमेंट के तौर पे अगर डीलर पे जाएंगे तो डीलर के पास में पॉइंट्स एक्सेप्टेबल रहेंगे। वहां पे वो व्हीकल वाइज उनके पास में लिस्ट रहेगी कि कौन से व्हीकल पे आप कितने पॉइंट यूज कर सकते हो, दैट विल बी द लिस्ट देयर। और नहीं, आप अगर चाहते हो व्हीकल के पीछे देना तो आप उसको एज ए इंस्टॉलमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। या फिर आपको एक और बेनिफिट है कि आपने जो पॉइंट लिए वो डिजिटल करेंसी का पेमेंट लेके दिए, तो आपको अगर कैश चाहिए हो तो हम लोग ये आपके लिए एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सचेंज क्रिएट कर रहे हैं कि आप चाहते हो किसी को 1000 पॉइंट देना, और वो 1000 पॉइंट आपने अगर उनको 1000 रुपए में भी बेचे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक इंटर एक्सचेंज आप पैन इंडिया लेवल पे INR से क्रिएट कर पाए इसको, ऐसा हमारी इसके पीछे का विजन है। ये गोल्ड का सर मैं कब प्रदीप तक कुमार बोल एक्सपेक्ट रहा हूँ कर बिहार सकता से। गोल्ड? जी, कब तक प्रदीप कुमार बिहार से बोल एक्सपेक्ट रहा कर हूँ। सकता गोल्ड का?
इट इज इन प्रोसेस, आपको जल्दी बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर। हाँ प्रदीप जी। सर मैं प्रवीण बोल रहा था दिल्ली से। मेरा बोलिए। करीब 2 दिसंबर को मैंने अपना ये पेमेंट किया था, लगभग 130 डेज हो चुके हैं सर। मेरा स्लॉट में नंबर कब तक आएगा? कुछ आपका एक्सपेक्टेशन 130 डे हुआ है ना अभी? देखिए हम लोग अक्टूबर एंड नवंबर की कुछ पेंडिंग डील्स है जिसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसमें कैसा है कि बहुत सारे लोग ये नए ऑप्शंस पे ऊपर स्विच हो रहे हैं बिकॉज दे आर गेटिंग 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा, एंड साथ ही साथ वो उनका टाइमलाइन भी कम हो जा रहा है करके वो स्विच कर रहे हैं। तो अगर एग्जांपल मैं आपको ये चीज क्लियर ऐसे करना चाहूंगा कि अगर 120 दिन आपके कंप्लीट हुए, उसके पहले अगर 100 लोग पेंडिंग में है, वो 100 लोगों के हिसाब से अगर डेली 3 की लिमिट अगर हम लोग करें तो डिवाइडेड बाय 3 अगर करते हैं तो लगभग 33 डेज लगेंगे वो 100 लोगों को कंप्लीट होने में। अब आउट ऑफ दिस 100 अगर 50 लोगों ने ईएमआई पे स्विच कर लिया सीधा सीधा, तो ये 33 डेज हो जाएंगे 15 डेज। ठीक है, तो अभी मैं एग्जैक्टली आपको डेट नहीं बता सकता, वो सारा उस डे के हिसाब से जितने भी स्लॉट्स में ईएमआई पे गए, जितने लोगों का भी पेमेंट वहां पे क्लियर हुआ, उनका पेमेंट वो डीलर को चला जाएगा। तो ये बेसिकली हम लोगों ने ये आप लोगों के लिए रखा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे ऊपर ये भी ब्लेम किया हुआ है कि आप लोगों ने हमारा पैसा यूज किया 90 से 120 दिन और आप अब हमें जो है वो बोल रहे हो कि भाई हमारा पैसा लेके जाओ। तो ये मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ ये सेंटेंस को सुन के कि आप लोग ये बोल देते हो कि एज अ कंपनी हम लोग आप ही के पैसे को इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन हम लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किस प्रोडक्ट के लिए, किस पर्पस से इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये आप सब लोगों के सामने रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो ये चीजें जब आती है सामने तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी होता है। और आप खुद ये चीज हर किसी को समझना है, आज इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं उन सबको समझना है कि कहीं पे भी आपने दूसरे करेंसी या कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो आपको वहां पे बिल नहीं दिया जाता, आपको कोई रिसिप्ट नहीं रहती। हमारे साइड से हम आपको रिसिप्ट इसीलिए दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप वो रिसिप्ट को रिटर्न करके वहां से आपका जो बुकिंग दिया हुआ पेमेंट है वो आप रिफंड ले पाए। ताकि अगर आपको अभी जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे सबको सवाल पूछता हूँ कि बैंक में जाते हैं आप लोन लेने के लिए, बिजनेस लोन लेने के लिए, क्या बैंक हर किसी को दे देती है लोन? 100% लोगों को लोन मिल जाता है? नहीं मिलता ना, रेशो रहता है उसमें, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी वही चीजें आपको कंसिडर करनी कि आपके कॉइन्स जब तक कि उसकी वैल्यू इधर फ्रॉम इन्वेस्टर साइड या फिर इधर फ्रॉम हमारे जो सेल्स टीम काम करती है उसके साइड से जब तक कि उसका कवर नहीं होगा तब तक के हम आपको चाह कर भी हम आपको गाड़ी का पेमेंट नहीं दिला सकते। तो यही कुछ चीजें हमने साल भर से ऑब्जर्व करी है और साल भर से ऑब्जर्वेशन में हमें ये पाया हुआ है कि अगर ये इंस्टॉलमेंट पैटर्न से ये ऑप्शन अगर शुरू रहता है तो रिलायबिलिटी, ट्रस्ट, टाइमलाइन, ये तीनों चीजें क्लियर हो जाएगी। आप जहाँ पे किसी एक पर्सन को प्रिपेयर करते हो वहां पे आपके 10 लोग प्रिपेयर होंगे। ये इस डील का ईएमआई पैटर्न का फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स जो है इस इकोसिस्टम कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे। ठीक है सर जी, जिसका 4 महीना हो ये चुका है एक्चुअल उसका 40% पेमेंट कब तक आएगा? होता है? एक्चुअल 40% कब तक आ जाएगा? एक्चुअल 40% ही मतलब आप इसकी बात कर रहे हैं नेट अमाउंट पे? आई मीन वो बोल रहे हैं आप बोल 40% मतलब खाली 4 लाख ही बोल रहा है जी। तो 20 लाख ले ले तो 40% ये वो है। ये हाँ कब तक होता है? यस ये तब होगा जब हमारे एटलीस्ट जहाँ पे 1 मेंबर है वहां पे एक लोको बिजनेस सेंटर रहेगा, और तब ये चीज आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल मिलेगी। एंड साथ ही साथ हमारे साथ में 3 बैंक और हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं विच आर वन ऑफ द फेमस बैंक ऑफ इंडिया, और वो तीनों बैंक के एमओयू होने के बाद आप एक्चुअल 40% पे आप उसको यूटिलाइजेशन कर सकते हो। मैंने हर किसी को यहाँ पे जब भी एक बात क्लियर की थी कि मेरा विजन जो है दैट इज कि आपने जो लोन लिया हुआ है पे 100% अमाउंट ऑफ दैट लोन इन वन। मतलब अगर आपने 5 लाख का लोन लिया है तो पूरा 5 लाख का कूपन बनेगा, 10 लाख का लिया तो 10 लाख का, अगर आपने 1 करोड़ का भी लिया है तो पूरा 1 करोड़ का लोन का जो वैल्यू है वो वैल्यू आपका इंस्टॉलमेंट के लिए यूज हो। सिर्फ उस टाइम पे आपके जेब से जो जाएगा वो जाएगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में इंटरेस्ट रखिए, बाकी कॉइन्स में हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं आपके। तो बेझिझक मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूंगा यहाँ पे कि मैं उस टारगेट से
काम कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैं आप सब लोगों के कॉइन्स, सारे कॉइन्स आपको प्रोडक्ट देके मेरे पास में एज अ कंपनी जो भी जितने भी प्रोडक्ट रेंज हम लोग लाए वहां से आपको यूटिलाइजेशन दिला के वो सारे ले सके, आपको सेटिस्फाइड मेंबर्स बना सके, आपको फुलफिल्ड मर्चेंट मेंबर्स बना सके, जहाँ पे आप वो 1 लाख लोग रहे जो हमारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेस्टोमनी का काम करे, जहाँ पे आपके हाथों में सोना रहे, बड़े बड़े महंगे मोबाइल, गाड़ियां, कपड़े, ये सारी चीजें रहे, और साथ ही साथ आपके पास में एक अच्छा पोर्टफोलियो भी रहे। ये चीज हम लोग टारगेटेड कर रहे हैं फ्रॉम ऑल क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी, नॉट जस्ट ओनली अप टू वन इसीलिए सर जी, क्योंकि जिसका अभी तक का जो 4 महीना हो चुका है उसका डिलीवरी कार का कब तक हो सकता है? देखिए 4 महीने वाले तो सारे दिसंबर स्लॉट के आ रहे हैं, दिसंबर मंथ वाले, तो उनको तो मई तक के एक्सपेक्टेड है कि उनका वो मई के स्लॉट में आएगा, या फिर वो अपने तरफ से कैंसलेशन भी करा सकते हैं अगर उनको वो वेट नहीं करना चाहते हैं तो, या फिर वो ईएमआई पे भी स्विच करवा सकते हैं। तो वो इंस्टॉलमेंट के लिए उनका जो 10% है वो 10% उनका शोरूम को चला जाएगा, और उसमें लेकिन वो स्लॉट के हिसाब से ही जाएगा, और बाकी का वो फिर ईएमआई पे स्विच कर सकते हैं। हेलो, तो वो लोन भी सिविल स्कोर के ऊपर ही है ना? यस 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 सिविल स्कोर ही होना है। हेलो या विजय जी, हेलो हेलो नमस्कार। या नमस्कार। हाँ गोविंद जी। हेलो यस कर दो सर, मेरे को म्यूट कर जी, कुछ सवाल हो गए तो पूछ सकते जल्दी, अदरवाइज वी विल एंड अप द मीटिंग। ठीक है, सारा एग्जिट कर दिया। तो थैंक यू सभी का, आपका, और आपने इतने शांति से और इतने इत्मीनान से सारंग जी का पूरा कन्वर्सेशन सुना। ये इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिए, और इसका जो भी पार्टिसिपेंट्स नहीं आ पाए तो इसका जल्दी यूट्यूब पे आपको लिंक मिल जाएगा इसका, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, गाइड करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। और जो मैसेजेस में पढ़ रहा था तो उसके हिसाब से अभी हम हमारा जो टूर है वो वापी, सूरत, भावनगर, फिर उसके बाद माउंट आबू, और राजस्थान में जो भी जोधपुर या जयपुर जैसा होता है जहाँ से कॉल आता है, माउंट आबू तो हमारा कंफर्म है। देन उसके बाद हम पंजाब में मूव करेंगे जहाँ पे मोगा, बठिंडा और मोहाली ऐसा समथिंग कुछ है। तो उसके बाद फिर चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ के बाद हम दिल्ली से फिर जम्मू से कुछ लोग हैं तो शायद जम्मू जाए, या तो फिर जम्मू के लोग चंडीगढ़ आ जाए, व्हाटएवर। तो ऐसा करते हुए हम फिर रिटर्न में हमारे फ्रेंचाइजी जहाँ जहाँ है वहाँ पे विजिट करेंगे, जैसे कि पटना में और सिद्धार्थनगर में जो ओपन हो चुकी है उसका इनॉग्रेशन, एक छोटा सा वहाँ विजिट। तो ये हमारा टूर प्लान है नेक्स्ट, जो 15 to 30 के बीच में रहेगा, और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे पूरे का पूरा वेस्ट बंगाल की तरफ, वेस्ट साइड में, जहाँ हमारा एक कोलकाता से स्टार्ट करेंगे, असम, कोलकाता, फिर नागालैंड, ये समथिंग है। तो इस टाइप से है, और वेबसाइट भी जल्दी ही आ जाएगी, और ठीक है, बाकी थैंक यू साहब। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप सब लोगों का भरोसा, बिलीव, और जितना भी चीजें आप लोगों ने आज तक के सारी देखी है, और आगे में भी हम लोग जो सारी चीजें करने वाले हैं, जो भी चीजें हम लोग प्रोसीड आउट करने वाले हैं,
उन सब लोगों के लिए आपका विश्वास हमेशा ऐसे रखिए, नॉलेज रखिए और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए, बी कॉन्फिडेंट और मेक श्योर कि करेंसी की वैल्यू डिग्रेड ना करे, क्योंकि आज के तारीख में मुझे पता है कि हमारी टीम काम करती है, दैट्स व्हाई हाउ इट इज हार्ड टू गेट योर वन एट करंट प्राइस। एक स्टार्टर सिर्फ 4 कॉइन दे रहा है, ना ही पूरे 4 कॉइन, 3.77 कॉइन आते हैं। वही सारे स्टार्टर आपके टीम में से निकालिए, 42-50 कॉइन रखे हुए थे। और ट्रेडर, प्रो ट्रेडर और ये अगर बात करें तो जितने भी कॉइन्स पहले मिलते थे आज उससे 10% आ चुके हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को ये मैसेज दिया था कि 2030 तक के जितना हो सके इसको बचा के रखिए, क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजेस खुद कंपनी भी प्लान कर दी है। आप लोगों को मैं कंपनी से रिलेटेड एक लास्ट जाते जाते एक मैसेज जो है वो देना चाहूंगा, जो मैंने यहाँ के व्हाइट पेपर से समझा है कि कंपनी आप लोगों को ब्लॉकचेन बेस्ड कुछ चीजें वहां पे बता रही है कि हाउ ब्लॉकचेन इज वर्किंग और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट क्या है। तो बेसिकली जैसे आप सब लोग जानते हैं, आपके डैशबोर्ड में अभी हम लोग ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर देख पा रहे हैं, विच इज बेसिकली इथेरियम ब्लॉकचेन बेस्ड। तो इथेरियम ये टेक्नोलॉजी को इन्होंने जॉइंट में कॉन्ट्रैक्ट करके जो इसका प्राइवेट टू पब्लिक मैकेनिज्म क्रिएट किया हुआ है, ये मैकेनिज्म मार्केट का नेक्स्ट क्या सरप्राइज देने वाला है ये आज सिर्फ मैं गेस कर सकता हूँ। और एक छोटे से अगर वर्ड में मैं अगर आपको बताऊं तो जहाँ पे सारे के सारे लोग, जहाँ पे सारे अदर कम्युनिटी मेंबर्स को जिस दिन ये पता चल जाएगा कि उनके जेब में, उनके वैलेट में रखी हुई करेंसी एक मिकी माउस से कम नहीं है, वॉट एवर वैल्यू इट में बी, वॉट एवर वैल्यू इट में बी, उस दिन लोग आपको ढूंढते हुए घूमेंगे। ये बात आप मेरा जो वो ब्लॉकचेन के व्हाइट पेपर से मैंने जो स्टडी किया वो वहां से मुझे समझ में आया। और कुछ चीजें नो डाउट मेरे जितने भी मेंटर्स आज तक के रहे, यूके से पर्सनली शेरी भाई, देन वियतनाम से सर साइमन सर, और जितने भी लोगों से मैं आज तक के सीखा हूँ कुछ भी चीज, मेरे सबसे बड़े मेंटर डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा, उन्होंने जो चीजें वन एकेडमी में वो सारी चीजें सिखाई समझाई, तो समझ में आया कि क्या आगे में चीजें होने वाली है। और उनका एक वीडियो मैं हमेशा याद रखता हूँ, हमेशा मेरे ध्यान में रहता है कि मेनी मोर सरप्राइजेस आर देयर। तो सरप्राइजेस है, डेफिनेटली है। वो सरप्राइजेस जिस दिन आएंगे, क्या आप उस दिन के लिए रेडी हो अपने साइड से, ये आपको सवाल पूछना है। एंड अगर नहीं हो रेडी तो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट 24 मंथ में खुद को प्रिपेयर करें, बिकॉज ये मैं अपने साइड से 24 मंथ नहीं बोल रहा हूँ, वो जो व्हाइट पेपर में बोला गया था उससे रिलेटेड मैं आपको बोल रहा हूँ। और पब्लिक लिस्टिंग मतलब क्या होती है कि जैसे बिटकॉइन के, इथेरियम के एपीआई कोई भी कंपनी ले सकती है, मतलब उसका पब्लिकली उसका ट्रेडिंग क्लियर हो रहा है। सेम लेवल पे वन इकोसिस्टम का जो वन है, इसके वो पब्लिक ब्लॉकचेन जो पब्लिक एपीआई है वो प्राइवेट कंपनीज को देना शुरू करने वाले हैं। मेरा ऐसा अनुमान है कि कंपनी इस बार जितना भी प्रीवियस एक्सपीरियंस कंपनी ने देखा रिलेटेड टू द प्रमोटर्स, रिलेटेड टू द कम्युनिटी, उसको देखते हुए आज वो कम्युनिटी के बेसिस पे ज्यादा डिपेंड नहीं है, या उनके कोई भी एक्शन प्लान फ्यूचर के जो भी रहेंगे वो कम्युनिटी बेस डिमांडिंग नहीं रहेंगे। मतलब जहाँ पे अगर कम्युनिटी में कहीं उनका अगर साथ गलत तरीके से, मतलब जो पहले हुआ है उससे अगर साथ छोड़ दिया, तो भी उनका प्रोडक्ट राइट डायरेक्शन में मूव करे, जो कि डिमांड कॉइन की क्रिएट करते रहे, तो शायद ऐसे कुछ डिसीजंस वो ले। और वो डिसीजन आने के बाद में आप लोग ये याद रखना, जैसे मैंने ट्रेनिंग में एक बार बोला था कि आपका सारा रिकॉर्ड, सारा डेटा ये गवर्नमेंट के पास जरूर जाएगा। ये आप मिसकंसेप्शन में मत रहिए कि आप वन कॉइन को छुपा के कोई भी चीज कर लोगे। एक बार का आपका बिटकॉइन इथेरियम छुप जाएगा, लेकिन वन नहीं छुपा रहेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक से डायरेक्टली परमिशन लेने के बाद ही उसके सारे ऑपरेशन स्टार्ट होंगे, दिस इज फॉर श्योर। और अगर आप वो ब्लॉकचेन को देखोगे तो कंपनी ने, मैनेजमेंट ने आपको जो आईएमएफ की हेड है क्रिस्टिन लिगार्डे, जो पूरे यूरोपियन सेंट्रल बैंक के मॉनेटरी पॉलिसीज को वहां को उसको वो हेड करती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जहाँ पे उन्होंने उनके रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तो वो रेफरेंस एक ऐसी कंपनी दे रही है जो ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन कंट्री से बिलोंग करती है। तो ये
कुछ चीजें मैंने अपने साइड से गेस की कि हो ना हो फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट कुछ तो भी बहुत बड़ा करने वाला है। हमारा काम यह है कि एक तो हम लोग बिलीव करें, उसके ऊपर चलते रहे, नहीं तो दूसरा ये है कि अगर हम लोग स्कैम बोल रहे हैं तो हमें हक नहीं है किसी को ये पूछने का और किसी से ये सवाल जवाब मांगने का, किसी भी लीडर से, कि मेरे कॉइन का पैसा मुझे कब मिलेगा। तो अगर चाहिए तो जो रास्ते बनाए हैं वो रास्तों पे चलिए। मेरे लिए भी वही रास्ते बने हुए हैं, आपके लिए भी वही रास्ते बने हुए हैं। तो मिलके चलते हैं। और नए लोग, अभी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग जैसे वो पुष्पेंद्र पुष्कर आज समथिंग, ही इज देयर फेमस यूट्यूबर फ्रॉम यूट्यूब, जो बिटकॉइंस और अदर चीजों के बारे में बोलते हैं। उन्होंने अभी कुछ 2-3 महीने पहले एक वीडियो डाला था, मैंने देखा वो, जहाँ पे उन्होंने क्रिप्टो क्वीन के बारे में बहुत सारी स्कैम वर्ड्स और ये सारी चीजें देखी, बोली, कैसे वो पैसा लेके भाग गई, सारी दुनिया भर की चीजें। बट मैं हंसा भी वो वीडियो देखने के बाद में कि क्या उसका स्टडी है वैसे, और किसी और बंदों का क्या स्टडी है। वो आधा अधूरा नॉलेज के साथ में वीडियोस बनाते हैं, लाखों फॉलोअर्स व्यूअर्स ले रहे, पैसा कमा रहे यूट्यूब पे, लेकिन तभी तो लो कूपन्स की डील चल रही थी, उसको स्कैम उन्होंने बता दिया, लेकिन कार मिल रही है अभी आज किसी स्कैम प्रोडक्ट से, ये किसी की बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो आशा करता हूँ सारे आज जो जितने भी इस मीटिंग में लोग हैं, 80 लोग, मेक श्योर जितने भी ऐसे नेगेटिव मैसेजेस क्रिप्टो स्कैम से रिलेटेड आपको दिखे, पोस्ट करिए वहां पे, कमेंट करिए वहां पे कि यस आई एम अ पार्ट ऑफ दिस स्कैम प्रोजेक्ट एंड आई एम रिसीविंग कार, यस आई एम अ पार्ट ऑफ दिस स्कैम प्रोजेक्ट, माय future is secure, yes I am a part of this scam project and my value is still safe। because आपका ये मैसेज ऐसी उन लोगों की जो सोच है वो सोच बदलने वाला है। इसके लिए आपको पैसे नहीं लगने वाले, लेकिन जो कोशिश है एज अ मर्चेंट साइड, एज अ कंपनी साइड, आज कंपनी अपने साइड से कोशिश कर रही है। तो इतना छोटा सा काम तो हम लोग फ्री में कंपनी के लिए नहीं सही, लेकिन आपके खुद के डिजिटल करेंसी के लिए तो कर ही सकते हैं। 1 लाख लोग अगर एक वीडियो पे, उसमें से 1000 लोगों ने भी कमेंट दे दी, तो उसकी उस बंदे की हिम्मत नहीं होगी हमारे बारे में कुछ गलत नेक्स्ट टाइम बोल पाए। तो ऐसे लोगों को रोकने का काम भी हमें करना है। सिर्फ कॉइन दे दिया, कार दे दी, पैसे लेने के लिए पीछे जा रहे हैं, ये काम मत करिए। ये बहुत चिंदी हरकत है मेरे लिए, अगर आप सोचो तो वो ना करो, बिकॉज यू ऑल आर बिलियनियर। वो बिलियनियर वर्ड को समझो जरा, वो बात को समझो और उसका इम्पोर्टेंस रखो, क्योंकि ये क्या पता नेक्स्ट बिटकॉइन हो जाए और आप लोग वो चीजें ना समझ पाओ कि हाँ मेरे पास में थी करेंसी, बर्बाद हो गई, वेस्ट कर दिया। तो मैंने आज तक के इतने दिनों से सिर्फ यहाँ से अभी तक के एक स्कूल और एक प्रॉपर्टी जो वियतनाम में अवेलेबल थी, बस इतने 2 चीजें लिए। प्रॉपर्टी का अभी तक के कंफर्म नहीं हुआ है, बट स्टिल मुझे कहीं पे भी खर्च करने से पहले लगता है डर कि यार इसको मैं खर्च करूं या नहीं करूं, बिकॉज मैंने अपना फ्यूचर पूरा रिजर्व सिक्योर करके रखा है अदर करेंसीज में। जैसे मैं फील करता हूँ कि हाँ मेरे पास अगर इथेरियम है, बिटकॉइन है, तो आई विल बी अ मिलेनियर बिलियनियर। तो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे वन पे रहता है कि हाँ मेरे पास अगर वन है, ये बाकी की करेंसी भी चली जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ मेरे साइड से है। आपसे, आपके साइड से आपका क्या स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, जस्ट कमेंट करिए मेरे जितने भी मैं वीडियोस डालूंगा उसके ऊपर। एंड बाकी के जो लोग निगेटिव बोलते हैं उनको क्या कमेंट देना है आपको मैं बता चुका हूँ। सो थैंक यू सो मच। हम लोग आशा करते, कोशिश करते कि आपके साथ में ऐसे और कनेक्टेड रहे। ये सिर्फ अभी शुरुआत है इस डील की, इस नए प्रोसेस की। तो आगे में इससे भी रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी डील्स आ रही है, और लीडर्स लोग स्पेशली जिन्होंने उस टाइम पे प्रमोशन किया हुआ था, उन सब लोगों के लिए मेरा स्पेशली मैसेज है, या फिर आप वो सारे लीडर्स जिनको भी जानते हैं उन सब लोगों को भी ये मैसेज दे दीजिए कि भले ही वो नेटवर्किंग ना करे, बट स्टे कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट व्हाट वी आर डूइंग, और कुछ अपने साइड से जो भी वो बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सके पार्ट बाय पार्ट, वो अपने तरफ से दे। ये हम लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। और कुछ चीजें लीडर्स लोगों के लिए भी मैं स्पेशली प्लान कर रहा हूँ, ताकि आप लोग वो एक नया फ्रंटलाइन वॉरियर बेस बन पाए, जहाँ पे आप लोगों को ही नए पर्सन जो है वो एग्जाम्पल अगेन सेट करे। मानता हूं मैं कि कुछ पुरानी चीज ऐसी हुई कि आज वो सारे पुराने लोग गालियां दे रहे होंगे या कुछ गलत चीज बोल रहे होंगे, लेकिन इसी प्रोडक्ट के लिए जहाँ पे उनका पैसा विद प्रॉफिट इतना बड़ा स्टक है, वो अगर आप मोमेंटम में क्रिएट करके लाके देंगे तो शायद जो रिव्यूज, जो फीडबैक मैं सुनता हूँ मेरे लिए,
वही सेम फीडबैक आपको भी मिले, आप भी सुने, और ऐसे ही हम लोग बहुत सारे लोगों के चेंज का कारण बने। तो विद दिस नोट आई एम रियली थैंकिंग अगेन कि आप लोगों ने बहुत शांति से आज अभी ऑलमोस्ट हम लोग 1.5-2 घंटे से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ऐसी वीडियोस में मीटिंग्स में हम लोग मिले, और भी कुछ अच्छे मैं अपडेट्स आपको छोटे छोटे ब्लॉग्स के थ्रू बताते रहूंगा क्या चीजें हम लोग जल्दी ला रहे हैं। करंटली ये ईएमआई पैटर्न को ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए मार्केट में, उनको बताइए लोगों को, आपके लिए, खुद के लिए, क्योंकि आप ही के नए पैकेजेस सेल होंगे। हम लोग एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं पुणे में, नागपुर में, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑफिशियल सेटअप है करके। तो यहाँ से हम लोग हमारे जो टीम है वो टीम के लिए कुछ एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ यहाँ के भी जो लीडर्स है, कुछ टीममेट है, वो हमारे साथ में आके वो काम कर रहे हैं। तो दिस इज द ओपन इन्विटेशन फ्रॉम प्रोवेंटस सिस्टम टू ऑल ऑफ यू कि जहाँ पे आप अगर इसका कोई भी इस्तेमाल फॉर द पर्पज ऑफ इकोसिस्टम डेवलपमेंट अगर करना चाहते हैं, तो आपको वो सारे सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपके सारे सवालों के जवाब मैं क्लियर करवा पाया हूँ। जो चीज मैं आप सब लोगों को बताना चाहता था वो मैसेज डिलीवर करवा पाया हूँ। और ओल्ड यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ओल्ड ऑफर इज स्टिल लाइव विद कैश पेमेंट। यस, इट इज स्टिल लाइव, बट कैश पेमेंट तभी हो पाएगा जब अगर आप वो व्हीकल पूरी कैश में ले रहे हो, तो उसका पेमेंट सारा लोकूपन्स को करना पड़ेगा। अगर वो कस्टमर एग्री नहीं होता है कि नहीं वो हम लोग शोरूम में ही पे करेंगे, तो आपको वो शोरूम में पूरा पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा, उसका हमें प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने वो गाड़ी का पूरा कैश पेमेंट शोरूम में डीलर को दिया। वो डीलर से जब हमारा टीम वेरीफाई करेगी, वो वेरिफिकेशन के बाद में आपको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हर महीने में वो पेमेंट मिलेगा, वो भी जिसके नाम पे व्हीकल रजिस्टर्ड रहेगी उसी के अकाउंट में, प्लस वो कूपन भी उन्हीं के नाम का होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है। ओल्ड को हम क्लोज नहीं कर रहे, ओल्ड भी डील वैसी की वैसी पेमेंट के जो कंडीशन है उस हिसाब से रहेगी, लेकिन टाइमलाइन का जो सब्जेक्ट रहेगा वो वैसे ही रहेगा। हम ये कमिट नहीं कर सकते कभी भी, और ना ही करेंगे कि हम उस टाइमलाइन में 100% गाड़ी दे ही पाएंगे, क्योंकि वो सारा डिपेंड करता है स्लॉट के ऊपर। हो सकता है किसी दिन हमारे पास 4 का, 5 का या 10 का स्लॉट आए। अभी हम लोग कुछ ऐसे मेजर कुछ कंसर्न स्टेप्स प्रोसेस कर रहे हैं जिसके थ्रू ये डिलीवरी रेशो भी फास्ट हो सके। बट अगेन थर्ड पार्टी पेमेंट ये इशू हमेशा रहेगा, तो उसके लिए मेक श्योर कि आप अगर किसी दूसरे को दिला रहे हो तो वहां पे ये कंडीशंस उनको क्लियर करें, बता के रखें, और कोशिश ये करें कि उनका इंस्टॉलमेंट में हो जाए। क्योंकि प्रैक्टिकली आपने अगर किसी का 10% डलाया, 10% में उसने 120 दिन वेट किया, मतलब 4 महीने तो वो वैसे ही वेट कर रहे हैं, डायरेक्ट वे पे और इनडायरेक्ट वे पे। फिर उसके बाद में उनका 10% और प्लस उनका जो भी कॉइन वैल्यू है वो शोरूम को जाएगा, या कस्टमर ने कैश पेमेंट कर दिया तो उनको जाएगा। बट जो टाइमलाइन वेट करने का था, उस टाइमलाइन में वो कस्टमर एक तो आपका भी सर खाएगा, हमारे सेल्स टीम सपोर्ट टीम का भी सर खाएगा, और हो सकता है कि उसके बाद में कुछ चीजें अगर अनडिस्प्यूटेड या डिस्प्यूटेड क्रिएट हुई तो ट्रबल दोनों के लिए है। तो ऐसे काम बेटर है कि उनको ईएमआई के लिए कन्वर्ट करवा दो, तो क्या है कि वो नेक्स्ट मंथ ही गाड़ी व्हीकल ले सकता है अगर उसकी गाड़ी अवेलेबल है तो। एंड जो भी उनका इंस्टॉलमेंट है वो आफ्टर 60 डेज इमीडिएटली जब स्टार्ट हो जाएगा, तो जो 10% है, मैं अगर मानता हूं कि किसी ने वो 10% फिलहाल यूज नहीं किया लोको पॉइंट के लिए, उन्होंने हर किसी ने बोला कि नहीं हमें ये वापस चाहिए, तो भी वो पेमेंट उनको उतने जितना वेटिंग पीरियड उन्होंने रखा, जितना वेट किया, उतने टाइम में उनको वापस आ चुका रहेगा। ये मैं थोड़ा सा अगर एक और डिटेल में आपको समझाऊं सबको, तो मैंने अगर किसी को व्हीकल दिलाई, उन्होंने 80,000 रुपए अगर भरे हैं एज अ 10% अमाउंट लोकूपन में, और उनकी इंस्टॉलमेंट आ रही है 20 मंथ फॉर एवरी मंथ फॉर 60 मंथ, तो 20 मंथ अगर मैं 4 महीने को डिवाइड करूं तो उनका 80,000 जो उन्होंने दिया था वो तो 4 महीने में उनको वापस आ गया। प्लस पॉइंट यहाँ नहीं है, प्लस पॉइंट यहाँ पे है कि विद द एवरी मंथ ऑफ क्रेडिट इन देयर बैंक अकाउंट, आपके पीछे का प्रेशर प्लस उनके पीछे का जो ट्रस्ट है वो टाइम बाय टाइम बिल्ट होते रहेगा। आपके पीछे का प्रेशर कम होगा, उनके ऊपर एक बिल्ट होगा ट्रस्ट कि हाँ भाई पेमेंट इन्होंने दिया। सामने वाला सोचते वक्त एक ही सोचेगा कि हाँ ठीक है, मेरा ये 4 महीने में तो मेरा पैसा वापस आ गया। उसके बाद में अगर ये कॉइन का अमाउंट है, तो अगर आपने किसी को कॉइन दिए तो आप भी सेफ हो, और अगर कोई कस्टमर कॉइन यूज कर रहा है तो वो भी सेफ है, बिकॉज
हमारे साइड से तो हम तो कमिटेड है कि भाई हमने एज ए इंस्टॉलमेंट भी पूरी देनी है, जैसे सबको पूरे कॉइन का पेमेंट दिया, जितने भी बुकिंग हुई है उन सबको गाड़ी हमने देनी है। सिर्फ हम लोगों ने कंडीशंस जो बनाई है वो बनाई है मार्केट के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से। जो पॉलिसीज बनाई है वो कस्टमर और कंपनी ये दोनों सेफ रह पाए, सारी की सारी ऑथेंटिकेट रहे, ये चीज के लिए हमने वो कंडीशंस बनाई है। कैंसलेशन आप कभी भी कर सकते हो, कैंसलेशन के लिए आपको कोई चीज नहीं पूछी जाएगी, और कैंसलेशन के बाद 15 डेज का पीरियड आपका रहेगा। हाँ, एक आज मैं इस मीटिंग में सबको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूंगा कि मेरे पीछे कुछ और अलग फोकस पॉइंट्स है जो मैं एज ए कंपनी इसके डेवलपमेंट के पीछे मैं लगा रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो सब लोगों से कि जो लोग मुझे फोन करके रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारी ये गाड़ी थोड़ी सी जल्दी करवा दो या ये चीजें करवा दो, तो मैं समझता हूँ आपके तकलीफ को, आपके रिक्वायरमेंट को, बट आप भी कुछ चीजें समझिए मेरे तकलीफों को, मेरे रिक्वायरमेंट्स को। लेकिन मैं अगर आपको ये कंडीशन डालूं जो कि अनफेयर सा काम है कहीं पे भी, कि ठीक है आप मुझे 20-50 मर्चेंट दो, फिर उसके बाद में जो कॉइन्स मैं आपसे ले रहा हूँ उसके लिए मुझे आप नई नेटवर्किंग के पैकेजेस सेंड करवा के दो। ये आज तक के हमने 190 व्हीकल जितने भी डिलीवर हुई है, आप पता कर लीजिए, हमने एक पर्सन को भी नहीं बोला है कि आपके तरफ से हमें कोई डेटा चाहिए या हमें आपके तरफ से कोई मर्चेंट चाहिए या कोई नई मेंबरशिप लो या ये सारी चीजें। जब फेयरली हम लोग चाहते हैं कि एज अ मर्चेंट हम लोग वो सारी चीजें फेयरली करें, तो आपके साइड से भी वो चीजें उतने ही फेयर हमें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। So thank you so much for today. It was a very wonderful session with all of you. आप लोगों का जोश, आप लोगों का एक्साइटमेंट हम लोग देख पा रहे हैं, और ये सिर्फ मैं यही बोलूंगा कि ये अभी तक की शुरुआत भी नहीं हुई है। Many more things are coming, बट थोड़ा सा आप शांति से बैठ के 190 के फिगर्स को ऑब्जर्व करिए और थोड़ा सा आप 2018 में जाइए, 2018 के डील्स को देखिए, तब आपको तब की यूजेबिलिटी रेशो क्या था, आज की यूजेबिलिटी रेशो क्या है। और ऐसे ही अगर हम लोग विश्वास करें, ऐसे ही हम लोग अगर और आगे बढ़े, फोकस्ड रहे, तो डेफिनेट सी बात है वो दिन दूर नहीं है जब हमारे लिए प्रोडक्ट्स हो गया या नए मेंबर्स हो गए, ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। सो विद दिस नोट आई विश यू ऑल द बेस्ट लक। और आज यस Yes. Sarang bhai, I'm Jerome. I'm calling from UK. Hmm. In Yes, fact, yes. I'm from Goa, but I live in the UK. I have few questions. I really don't know from the start how I should proceed. So in fact, I have some questions. अभी मुझे अगर गाड़ी लेने का है, तो should I have to get a quotation myself, or you will give me a quotation? How it is? Firstly, our deal is only available for Indian residents only. So you can go for that coupon, but the vehicle will be delivered on Indian address. Yeah, you cannot get that in India, UK. I want to buy it in Goa only, not here. I want to buy it in Goa only. Yes, so but the KYC has to be from Indian origin. Means your UK KYC would not be proceed under our conditions. That's all right. That's all right. I have my KYC in India only. Okay. So quotation मुझे आप लोग देंगे और या मुझे अरेंज करना पड़ेगा? No, you have, आपको quotation लेना पड़ेगा आपके जो गोवा में रहेगा। Now जी ओके, तो आपका 40% का जो 1 coins पे करने का है, if I go for a vehicle of 20 lakhs, so I will still get only 4 lakhs, up to 4 lakhs का कैपिंग जो है उसके उतना ही मिलेगा ना? तो बाकी का I will have to arrange. अभी दूसरा सवाल है, जो 10% बोलते हैं ना आप, तो कितना अमाउंट पे 10%? 10 lakhs पे? That will be on ex showroom price of the vehicle. ओके, और वो डेपोजिट आपको लो कूपन्स लेना पड़ेगा, राइट? यस, वो लो कूपन्स में हम लोग बेसिकली वो जो अमाउंट ले रहे हैं दैट इज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट विथ पॉइंट्स। जो हम लोगों को पॉइंट्स का इकोसिस्टम क्रिएट करना है मार्केट में, फॉर दैट वी आर आस्किंग दैट डिपॉजिट फ्रॉम यू, जहाँ पे हम लोग कुछ डिपॉजिट बैंक को भी दिखा सकते हैं, जहाँ पे आपका वो वन का जो कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है, बैंकिंग कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वो बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। उसका फायदा ये रहेगा कि उस बैंक में आपका एक अकाउंट रहेगा, वो अकाउंट पूरा कॉइन से खुला हुआ रहेगा, ठीक है। एंड फ्यूचर में आपके ये लोन के साथ में जैसे जैसे हम लोग वो बैंक को डेवलप करेंगे, तो फ्यूचर में हो सकता है कि आपको कोई बिजनेस लोन लेना है
तो वो बिजनेस लोन आप ले सकते हैं, कोई पर्सनल लोन लेना है तो वो भी आप उस बैंक के थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, और ये बैंक कौन सा रहेगा, आपका बैंक रहेगा या कोई भी बैंक? करंटली हम लोग एक फॉर्मेट जो पूरे अदर बैंक्स को दिखाने के लिए वी आर इटसेल्फ क्रिएटिंग आवर ओन बैंक। currently that will be registered under Nidhi, then after it will be through NBFC, but as well as हम लोग जितने भी अदर कोऑपरेटिव बैंक्स है या मल्टी स्टेट बैंक्स है उनके साथ में भी हमारी एक टीम बात कर रही है। वी आर कंटिन्यूसली इन कीप इन टच विद देम, कि जहाँ पे हम लोग ऐसे जैसे जितने भी कस्टमर्स है, क्योंकि सारे लोगों को हम लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन लोन नहीं दे सकते, दिस इज ऑल्सो द फैक्ट, तो अदर बैंक्स को भी हम लोग बाद में कनेक्ट करने वाले थ्रू दिस सेम प्रोसेस। So in that case, अगर मेरा अकाउंट सपोज SBI में है तो I cannot approach SBI to give me a loan, right? No. So I'll have to go through you only. Yes, our banking product will be, banking name will be there, which will be facilitated to you this particular thing, that you can put this one for having this as a security. Okay. So that is what we wanted. No, one छोड़ के बाकी का जो लोन अमाउंट रहेगा वो पूछ रहा हूँ मैं। That will be from your, that will be from your different banks like SBI, HDFC, whichever giving you the lowest rate of interest first of all. Okay. Yeah. Thank you so much. That's what I wanted to know. All right. Yes. Okay. Thank you very much. Yes, thank you so much. This same way we will going to proceed the same coins for property as well. मतलब जो आज कार के लिए ये हो रहा है, जहाँ पे हम लोग आपके आज कार के अमाउंट के लोन अमाउंट के पीछे फोकस कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, लोन अमाउंट में फिर हम लोग उसके रेशो को बढ़ाएंगे, परसेंटेज को बढ़ाएंगे, टाइम बाय टाइम ऐसा आएगा कि जितना इसका सक्सेस रेशो और बढ़ते रहेगा उतना ज्यादा हम लोग परसेंटेज आगे में बढ़ा सकते हैं। जैसे आज हमने ऑलरेडी 3 लाख से 4 लाख से मूव कर गए, 4 लाख से हमें 40 लाख पहुंचना है, 4 करोड़ पहुंचना है, लेकिन वहां पे पहुंचने के लिए कुछ प्रोसेस हमेशा हमें कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो जितना इसका यूटिलाइजेशन होगा डेफिनेटली 100% रेशियो पे भी हम लोग आएंगे फ्यूचर में। बराबर। या थैंक यू वेरी मच। एंड मैं एक रिसेंट अपडेट है related to real estate. मैं अभी right now I'm in Pune and we are opening one Unicars our Unicars cafe center, जहाँ पे आप आके डिजिटल करेंसी के बारे में स्मॉल टॉक्स कर सकते हैं, आपके रिव्यू शेयर कर सकते हैं। देन आप वहाँ पे यूज्ड कार का जो हमारा एक्सक्लूसिव जितने हमारे लग्जरियस ब्रांड्स है, वो लग्जरियस ब्रांड्स के कार्स आप सेम वे पे यूज कर सकते हो। वहां पे आपको वो प्रोडक्ट रेंज वहां पे आपको देखने को मिलेगी। सो वी आर ओपनिंग वेरी सून इन पुणे। लोकेशन फाइनल हो चुकी है, तो जितने भी लोग इंडिया से जो वहां पे ओपनिंग में आ सके मोस्टली दे आर वेलकम। लेकिन अगर आप आगे में प्लान करेंगे तो आगे में आपको क्या बेनिफिट रहेगा, दैट आई वुड लाइक टू शेयर कि हम लोग उसमें एक क्रॉस पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि कोई अगर एग्जांपल जयपुर से जैसे ये गुप्ता जी है, देन चंडीगढ़ से ये है गुरप्रीत जी है, या गुजरात से है, तो इफ दे वांट्स टू ट्रैवल टू सी व्हाट एग्जैक्टली डेवलपमेंट वी आर डूइंग राइट नाउ, तो वहां से वो सिर्फ उनको टिकट का खर्चा करना है। यहाँ पे आने के बाद स्टे विल बी इन वन। If they want to have a taxi service, that will be in one. If they want to have a food, that will be also in one. आपको जो बेसिक कुछ चीजें रहेगी वो चीजें आपको यहाँ पे वन से बाय करने को मिलेगी। You can experience whatever product you can buy through one. तो ऐसा हम लोग एक क्रॉस 3-4 दिन का एक पैकेज बनाने वाले 2 days and 3 nights का, या फिर 3 days 2 nights का, which will be exclusively from Friday, Saturday and Sunday. तो फ्राइडे के दिन लेट नाइट आप उस टाइप से आके वहां पे संडे नाइट तक के ऐसा कुछ जॉइंट पैकेज बनेगा, जहाँ पे आपका ट्रेनिंग भी हम लोग कोशिश करेंगे आपका वो हो जाए, एक्सपीरियंस ऑफ दिस इकोसिस्टम हो जाए, देन आपके लो कूपन्स का जो हमारा ये जो भी चल रहा है उसको आप देख पाए। यही सेम चीज आपको आगे में आके डिलीवर होंगी। तो ये हम लोग कुछ क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है मई मंथ से आपको एंडिंग तक की ये सारी चीजें हो, तो ताकि कैसे आप लोग किसी को भी लेके ट्रैवल कर सके। अगर कोई इंडिया से बाहर से भी, एक चीज मैं आपको बता दूं, आज का जो मेरे ये सारे मैसेजेस देने के या समझाने के पीछे का रीजन ये भी था कि जैसे मैंने बताया कि दैट आई एम एसोसिएटेड विद वन दिस आइडिया एसोसिएशन व्हिच इज फ्रॉम इंडोनेशिया। तो वहाँ के कुछ लीडर्स, वहाँ के कुछ बिजनेस पर्सन
they had already started focusing on Indian market. Many of them, they have already started investing in India, some part of Shimla, some part of Kashmir, and as well as in Goa. So अगर बाहर के लोग इंडिया में आके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, and they are looking after ourselves, हमारे कम्युनिटी मेंबर, हमारे वॉल्यूम के ऊपर वो आज से नजर गाड़े बैठे हैं, कल चल के ये चीज मैं कमिट नहीं कर सकता कि बिल्कुल ही नहीं होगी। कल चल के कोई चाइना का कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा, वो यहाँ पे आके प्रोडक्ट रेंज खड़ी कर देगा और आप सब लोगों से डिजिटल करेंसी भी लेगा और अपने सर्विसेज भी देगा। तो जब बाहर का आके ये काम कर सकता है तो हम लोग हमारे साइड से क्यों ना करें। तो हर वो चीज के लिए हमें आज पहले दिन से प्लानिंग करके समझ के करनी है, स्टेप बाय स्टेप करनी है। ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप सब लोगों के लिए, ठीक है। बाकी व्हाट आई कैन डू बेस्ट फ्रॉम माय साइड, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग। और मेरा बेसिक जो फोकस हमेशा रहता है वो बेसिक नीड्स के ऊपर ज्यादा रहता है। तो गोल्ड की डील खुद मैं पर्सनली इतनी ज्यादा रिकमेंड ना ही कभी किसी को करता हूँ, और हाई वैल्यू एंड जो है वो भी मैं इतनी ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। व्हीकल से रिलेटेड मेरा और मेरे पार्टनर का हमारा ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग 12 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस इस फाइनेंस बैंकिंग इंडस्ट्री में। सो वी नो सो मेनी लूपहोल्स, वी नो कि इस इंडस्ट्री में कैसे स्टैंड किया जा सकता है, और एक ऐसी रिलायबल डील मार्केट में होना जरूरी है डील चेकर प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि जो पूरा टर्निंग पॉइंट क्रिएट करे। मुझे लगभग मैंने 3000 लोगों को मिला हूँ 2-2.5 सालों में। तो हर किसी का एक सवाल हमेशा आता था कि सर हम लोग मर्चेंट को तैयार करेंगे, उसको बोलेंगे क्या, वो वन से करेगा क्या। तो एटलीस्ट उसका जवाब मैंने अपने साइड से आपको देने की कोशिश की है, बट अभी एटलीस्ट आपका काम है कि वो सवाल तो एटलीस्ट आप सुनने के लिए चाहिए, है ना। Very true. I also tried so many times in Goa to create merchants, but there was no base only. So merchants were coming and they were always asking what is the base and how would I get benefit out of it, और कभी एक्सचेंज में जाएगा, वो सब सवाल आते थे। तो अपने पास कोई जवाब नहीं रहता था। लेकिन ये आपने तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, and now people are getting more confidence, so hats off to you, sir. Thank you. My figures, I am considering to have 1,20,000 vehicles to be get delivered. उस दिन जिस दिन हम लोग पहुंचेंगे उस दिन मैं समझूंगा कि हर वो पैकेज होल्डर के पास में कार है, या एटलीस्ट उसमें व्हीकल से रिलेटेड हम लोग 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स का टोटल मिला के ये फिगर हम लोग टारगेट पकड़ के है। तो तब तक के आप बेझिझक रह के आंख बंद करके काम करिए, सही राइट डायरेक्शन में काम करिए। हम लोग हमेशा ऐसे एस्पेक्ट से ही सारी चीजें प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे जिसमें आप लोग हमेशा सेफ रहे, नए पर्सन सेफ रहे, और कंप्लायंस एंड कंपनी के हिसाब से हमारी कंपनी भी सेफ रहे, ठीक है। बराबर। और बाइक्स भी देते हैं क्या आप लोग? बाइक्स अभी हमारे साइड से नहीं आई। 2 ईवी कंपनी से मेरी बात हुई है, अब उनसे पुणे से ही है वो। एक बार उनका अगर कुछ कंफर्मेशन हो जाता है तो आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अप। लेकिन मैंने जैसे बताया कि जो हमारे अदर प्रोडक्ट रेंज जितने भी आप देखोगे वो सारे प्रोडक्ट रेंज एक्सक्लूसिवली उसी सिटी में अवेलेबल रहेंगे जहाँ पे हमारे बिजनेस सेंटर्स रहेंगे। तो हम लोग बिजनेस सेंटर के पीछे जो फोकस कर रहे हैं वो उसके पीछे का कारण वही है कि जहां जहां पे बिजनेस सेंटर्स ओपन होंगे वहां पे ये सारे प्रोडक्ट्स की डील जरूर आपको दिखेगी, बट वहां पे आपको ऐप में और वेबसाइट में दिखाएगा कि नॉट अवेलेबल फॉर योर पिन कोड। वहां पे डिलीवरी नहीं रहेगी तो आपका वो बिल एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। बराबर, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, I would like to hold OneCoin till 2023. Can anyone tell what would be the price of OneCoin in future? ये देखिए, ये ट्रेडिंग कॉइन नहीं है, तो इसका स्टेबल तरीके से ही प्राइस बढ़ेगा। आपका आज 42 यूरो है, एज स्टार्टेड विद 5 यूरो, तो 5 यूरो से आज 42 यूरो मैंने 4 साल में देख लिया। नेक्स्ट 4 साल में अगर मैं सेम ग्रोथ अगर 50% से भी पकड़ता हूँ तो 42 प्लस 22 दैट विल बी 64। तो 64 यूरो भी अगर मैं देखूं नेक्स्ट 4 सालों में, मैं 4 साल की बात कर रहा हूँ, तो भी कोई बुरा नहीं है। 20,000 चार्ज देना आगे की नहीं, यस ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं 20,000 जो चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं ये बेसिकली हमारे जो गवर्नमेंट हम लोग करेंसी एक्सचेंज आपसे कर रहे हैं उसके लिए हमें लगते हैं 5% का रिजर्व हम लोग करके चल रहे हैं। दूसरा, इसमें से हम लोग 2,000 रुपीज आपसे मेंबरशिप चार्जेस ले रहे हैं
ये मेंबरशिप चार्जेस में हम लोग जो इकोसिस्टम के लिए जो हमारे एम्प्लॉइज या जो भी आपके लिए सर्विस टीम हम लोग और डेवलप करेंगे, कुछ और अच्छे एक्सपीरियंस मैनेजमेंट को ला रहे, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट बट ऑब्वियसली हाई पे स्केल के अलावा नहीं आता, तो उसके लिए हम लोग कुछ रिजर्व बना के वो चीज कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें जीएसटी का भी अमाउंट है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट चार्जेस है। फ्यूचर में अगर आपका अभी जो रिवाइज जो ये आएगा, परसेंटेज आएगा, दैट विल बी फॉर 4 लाख रुपीज। फ्यूचर में आप अगर परसेंटेज इसको बढ़ाएंगे, अगर कोई 1 करोड़ के वैल्यू के वन यूज करेंगे तो उनको 1 करोड़ के ऊपर जो भी ये फीस लगेगी वो अप्लीकेबल रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट जो है 10% का, दैट इज रिफंडेबल विच इज इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ योर कार, या फिर कोई भी अदर प्रोडक्ट के लिए जब वो इंक्लूडेड कॉस्ट रहेगी वो आपको वापस जरूर मिलेगी। ये जो सर्विस चार्जेस है ये आपके नॉन रिफंडेबल रहेंगे। अगर पुराने लोगों को मैं ये मैसेज दे देता हूँ, पुराने लोगों को उनकी जो ये सर्विस चार्जेस है ये रिफंडेबल उन्हीं लोगों को रहेंगे जिन्होंने खुद होके खुद के पैकेजेस लिए हैं, खुद के पैकेजेस के लिए वो खुद कार ले रहे हैं, उन्हीं को वापस मिलेंगे। जिन भी लोगों ने दूसरों को कार दिलाई है, वी हैव ऑल द डेटा विद आवरसेल्फ, जिन भी लोगों ने दूसरों को कार दिलाई है उनके कैंसिलेशन प्रोसेस में ये 20,000 रिफंड नहीं मिलेंगे। ये उस पर्सन के नाम पे क्रेडिटेड रहेंगे हमारे पास में, हमारे ऑपरेशंस में, कि इस पर्सन के ये कूपन फ्यूचर में कभी अगर यूज होता है तो वो यूज कर सकता है। तो इस चीज के लिए वो 20,000 नहीं मिलेंगे, ये आपको नोटिंग में रखना। इसमें आपका जो ये यूरो और कॉइन्स जो कट रहे हैं, जिन्होंने कंपनी से कूपन ऑलरेडी परचेस कर लिया है और 31 मार्च के पहले जिन्होंने कूपन लिया था उनका कूपन एक्सपायर हो चुका रहेगा, उस केस में आपके यूरो वेस्ट गए। आई नो ये चीज हम लोग समझते हैं, बट इसके लिए फिलहाल की तारीख में कोई सोल्यूशन नहीं है। बट हाँ, आप सपोर्ट में एक मेल रेज करिए जहाँ पे आप वो कूपन का स्क्रीनशॉट प्लस आपके जो यूजर नेम है जिस अकाउंट से आपने वो प्रोसेस किया उसका एक स्क्रीनशॉट वहाँ पे कंपनी को मेल करिए, और वहीं से वो जो एक मेल में सीसी में आप लो कूपन का भी हमें टैग करके वो कर सकते हैं, ताकि हम आपके बिहाफ में, हमारी टीम वहाँ पे रिप्लाई दे कि हाँ इनके कूपन जो है वो रिडीम नहीं हो पाए। तो उस केस में हो सकता है आपकी यूरो कंपनी आपको रिटर्न करे। ऐसे लोगों के लिए हमारे साइड से हमने ऑलरेडी ये निकाल के रखा है सॉल्यूशन, कि अगर ऐसे लोगों के यूरो जा चुके हैं और अगेन उनको फिर वो ऑप्शन है यूरो परचेस करने का, सो फॉर देम ओनली, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये अलाउ रहेगा कि वो डायरेक्टली कॉइन अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करके वो ले सकते हैं। ये केस हमेशा के लिए ओपन नहीं रहेगी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके कूपन एक्सपायर हो गए, ये 31 मार्च में वो नहीं खरीद पाए और उनके यूरो भी उन्होंने खरीद के वेस्ट हो चुके हैं, उन्हीं केस के लिए। बाकी नए लोगों के लिए यूरो परचेस करना ही पड़ेगा, आपको कूपन लगाना ही पड़ेगा, लेकिन नए इसमें जिस भी लोगों की गाड़ी बुक होगी उनके नाम का पर्सनली कूपन होना चाहिए, तो ही उनकी इंस्टॉलमेंट एक्टिव होगी। अगर दूसरे के नाम का है, ये हम लोग आपके ही सेफ्टी के लिए, आपके ही सिक्योरिटी के लिए ये कुछ डिसीजन ले रहे हैं, ताकि आप लोग एक सही कंट्रोल्ड वे में सेफ रहे, हमेशा सेफ रहे। ये कंटिन्यू डील 1 साल पूरा कर चुकी है, ऐसे 2, 4, 5, 10 करे। हमारा एग्जाम्पल्स लोग आज देना शुरू कर दिए हैं, हमारे भरोसे बाहर के लीडर्स लोग कमाना शुरू कर दिए हैं। नाउ इट इज टाइम टू बिल्ड अवर सेल्फ, अपने जेब के बारे में सोचने का टाइम आ गया है, तो वो सही डायरेक्शन में आप सोचिए। दिस इज व्हाट वी वांटेड ऑल, सो वी विल मेक अपडेट, मेक श्योर कि और अच्छे से अच्छी ही चीजें आगे बढ़े, ताकि सारे लोग सेटिस्फाइड, खुश रहे। और इसका जो पावर है वो पावर उनके हाथ में एक्चुअल में है जो 3600 का है, ठीक है। जिनके कूपन ज्यादा वैल्यू के हैं उनके बैलेंस, यस, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि अगर बहुत सारे लोगों ने पहले जिन्होंने बुक किए, जिनकी गाड़ी डिलीवर हो गई, किसी किसी के अमाउंट कम थे, जैसे कि 3 लाख रुपए का उनका कॉइन वैल्यू था और जो एक्चुअल 40% निकल रहा था दैट वाज जस्ट ओनली 2,40,000 या 2,50,000। उन सारे लोगों का डेटा हमारे पास में ऑलरेडी है, उन सारे लोगों के बैलेंस अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी है। तो जैसे ही हमारी ऐप ऑपरेशनल आ जाएगी, आफ्टर दैट जो जिनका भी ये बैलेंस अमाउंट रहेगा, ये बैलेंस अमाउंट वो अपने ऐप के ऊपर देखेंगे, वो ऐप के थ्रू सिर्फ अदर मर्चेंट्स के ऊपर ही वो
उसको यूज कर पाएंगे, वहां पे वो इंटरनल ट्रांसफर जो है वो नहीं कर पाएंगे। सिर्फ उनको जो भी बैलेंस पेमेंट रहेगा वो QR कोड के थ्रू ही यूजेबल रहेगा, मीन्स दैट विल बी लॉक। और हम लोग देख रहे हैं कि शायद वो जो भी बैलेंस अमाउंट रहे वो आप नए लोगों के बुकिंग्स के लिए भी उसको यूज कर पाए, आप उसको नए बुकिंग्स अगर रहेंगे आपके पास तो उसके लिए भी आप वो उसको ट्रांसफर आउट करवा पाए। तो ये हम लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जल्दी इसके ऊपर अपडेट आएगा। एंड 70% कैटेगरीज एंड कैपिंग जो रहेगी ये बेसिकली आपके सेम लोन अमाउंट के ऊपर ही रहेगी, बट अबव देन हाई वैल्यू, जैसे जैसे वैल्यू हाई होती जाएगी वैसे वैसे उसके जो कूपन्स है वो कूपन्स का परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ, जितने भी कंडीशंस जो भी उसके पीछे के आएंगे दैट ऑल विल बी डिफरेंट, सेम कंडीशंस नहीं रहेगी, डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से वो डिफरेंट डिफरेंट डील टाइप रहेगी अगर परसेंटेज बढ़ता है फ्यूचर में तो वो आपको अपडेट दे दिया जाएगा। ओके, सो अगेन वी लॉस्ट द इलेक्ट्रिसिटी टुडे, मेरा वाईफाई फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं आज आप लोगों से कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट होने की इजाजत चाहता हूँ। एंड आशा करता हूँ कि आपका ये बहुत अच्छा मेमोरिंग टाइम गया होगा एज अ कम्युनिटी। आप लोगों को बहुत अच्छे कुछ न्यूज हम लोग दे पाए होंगे, कुछ चीजें हम लोग बता पाए होंगे। एंड आई एम अगेन एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दोज पीपल जिनको वेटिंग करना पड़ रहा है, लेकिन दिल शिखर का अपडेट हमें बता के नहीं आया था, उसकी चीजें चैलेंजेस हमें नहीं पता थी, तो वो चैलेंजेस को हम भी हमारे साइड से रिजॉल्व कर रहे हैं। आप भी आपके साइड से जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो रिजॉल्व करिए। और मेरे तरफ से हमेशा एक मैसेज रहता है हर वो मेंबर को जिन्होंने प्री बुकिंग कराई है कि मैं किसी की एज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना किसी को बोलता हूँ आप रखो, ना ही किसी को कंपनी साइड से वो रखी हुई है। अगर किसी के प्रेशराइज कॉल मुझे फील हुए या किसी के भी ऐसे कॉल मुझे फील हुए कि जहाँ पे वो ऐसा फोर्सफुली बोल रहा है कि मैं इस डील को एनी हाउ करवा के रहूंगा, तो हमारी लीगल टीम के थ्रू हमने वो स्ट्रॉन्ग टर्म्स कंडीशंस बना के ही वैसे रखी है दैट वी आर ऑथोराइज टू मेक दैट डील कैंसल फ्रॉम आवर एंड। एंड एज ए लीगल एज अ कंपनी आप लोग ये क्लेम भी नहीं कर सकते ऑन अस कि हमने आपके साथ में कोई चीटिंग की हुई है। सो वी वांटेड टू गो फेयर, we wanted to make this thing happen with each and every person, and वही चीज but obviously आपके साइड से भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। so thank you so much, this last 2 hours were so amazing for me and I hope this is for you as well। next time again मिलेंगे and ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, उनको बताइए डील्स के बारे में, वन के बारे में, यही चीज है मर्चेंट्स के बारे में। so thank you so much, take care once again, see you soon।